हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वांगशन वन शॉट फैन फिक्शन, जो कि एक ओमेगावर्स फैन फिक्शन होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। इस फैन फिक्शन के अंदर आप लोग जो है ना वो एक ओमेगा नोटी वीइंग को देखोगे, जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, और एक प्रोफेसर लैन वांगची को, जो हमेशा की तरह कोल्ड रूड है और किसी की बात नहीं सुनता है। और ये फैन फिक्शन मैं मेरी एक सब्सक्राइबर के लिए शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि उनका बर्थडे है, तो मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ। एंड सबसे पहले हैप्पी बर्थडे डियर, आई विश कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें। तो ये फैन फिक्शन आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बॉय को, जो कि अपने मस्त बेड पे आराम से सो रहा, जो कि एक ओमेगा था और इतनी ज़्यादा गहरी नींद में था कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ भी आइडिया ही नहीं था। वो तो मस्त आराम से सो रहा था। तभी अचानक से एक कोल्ड पानी का गिलास उसके फेस पर आकर गिरता है। वो बोलता है, ओ गॉड, ये क्या क्या हो गया? बस सुनामी आ गई। एंड ये बोलकर वो जल्दी से उठ जाता है। एंड उसके पास एक अल्फा खड़ा हुआ था, जो उसे देखता है और बोलता है, हाँ सुनामी आ गई और तुम उसमें डूब गए हो। ये सुनने के बाद विजिंग देखता है और बोलता है, चैंग तुम मर क्यों नहीं जाते हो कहीं जाकर? हाँ, मुझे मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? ये सुनकर जियांग चैंग बोलता, हाँ तुमने मुझे क्या कहा, मैं मर जाऊँ? ये सुनकर विजिंग बोलता, हाँ मेरी नींद खराब करने से तो अच्छा ही है। जियांग चैंग गुस्से में बोलता है, तुम नीचे चलो, आज मम्मा को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। विजिंग बोलता, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। जियांग चैंग बोलता, मैं ऐसा ही करूंगा। और तुम क्या कह रहे थे? मैं मर जाऊँ, देखना मम्मा तुम्हारा क्या हाल करेगी। विजिंग बोलता, चुप कर तू, मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं तो वो कुछ नहीं कहेंगी। वो बोलते, हाँ हाँ सबसे ज़्यादा इस घर में तुमसे ही प्यार किया जाता है। विजिंग स्माइल करता है और बोलता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वो बोलता है, जल्दी उठ, अब तुझे कॉलेज नहीं जाना? विजिंग बोलता, हाँ हाँ जाना है, अब तो सीनियर बन गया। हाँ क्या ही बोल। तो वो बोलता है, हाँ मैं क्या करूँ, अब तुम मुझसे 1 साल छोटा जो है। विजिंग वो बनाता है और उसके बाद बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम अभी सेकंड ईयर में और मैं फर्स्ट में। वो बोलते हैं, हाँ हाँ तो जा, कॉलेज का पहला दिन है और आज ही लेट हो जाएगा। विजिंग बोलता, नहीं नहीं हाँ जा रहा हूँ। एंड इसके बाद वो उठता है, जाता है, रेडी होता है और नीचे आता है। नीचे मैडम यू उन सभी के लिए खाना लगा रही थी। विजिंग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर उसकी चीज़ें हैं, जो कि ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद शादी करके इस घर से चली जाएंगी। और जो जियांग चैंग है वो भी सेकंड ईयर कॉलेज में है, और इसके बाद वो भी जो है ना अपने डैड का छोटा मोटा जो बिजनेस है ना उसी को हैंडल करेगा। कोई उनकी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, बस एक नॉर्मल सी कंपनी है, जिसके अंदर विजिंग के डैड जो जियांग फेंगमैन थे वो काम करते हैं, और विजिंग इनका खुद का ही बेटा है। मैडम यू बोलती है, आ गए तुम दोनों? तो विजिंग बोलता है, हाँ मॉम मैं आ गया, वो तो गगई लेट उठ रहे थे। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है, व्हाट, मैं लेट उठ रहा था? हाँ सच में मॉम, आप जाके ना इसका बेड देखना, गीला हो रखा है वो पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पानी डाल के इसे उठाया है। मैडम यू घूर के देखते रहे, बोलते वी मतलब मम्मा अब तो जानती हो ना मुझे नींद आ जाती है और मैं जल्दी नहीं उठता। वो बोलती, हाँ हाँ पता है मुझे, अब चल जल्दी बैठ नाश्ता कर, और तुझे कॉलेज जाना पता है ना? विजिंग बोलता, हाँ पता है मुझे। एंड वो बोलती है, प्लीज़ अपनी शरारतें वहाँ पर शुरू मत कर देना, देख लेना अगर तुम्हारी अब की बार मुझे कॉलेज से शिकायत आई ना कॉलेज के फर्स्ट डे ही, तो तुम्हें मैं इस मंथ की पॉकेट मनी नहीं दूंगी। ये बोल के विजिंग बोलता, क्या? नहीं मामा आप ऐसा नहीं कर सकती। वो बोलती हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। ओके। विजिंग बोलता, ठीक है नहीं करूँगा। वो बोलती, वेरी गुड, अब चल जल्दी से नाश्ता करो। एंड वो तीनों नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता कंप्लीट होने के बाद विजिंग बाहर आता है। जियांग चैंग देखता है और बोलता है, चल जल्दी बैठ। विजिंग बोलता है, हाँ बैठ रहा हूँ। एंड विजिंग जल्दी से बैठ जाता है। विजिंग अपने बालों को सेट करता है और बोलता है, बाइक को थोड़ा सा धीरे चलाना ठीक है, क्योंकि मेरे बाल ख़राब नहीं होने चाहिए। आज कॉलेज के पहले ही दिन देखना कॉलेज के सारे अल्फा मेरे पे मरेंगे। वो बोलते हैं, सच में तो शेमलेस कितना है? विजिंग बोलते हैं, शेमलेस? हाँ तुम्हें क्या पता, शेमलेस होने में भलाई है, तेरे जैसा साधु संत होने में क्या फ़ायदा, तुझे तो कोई लड़की भाव भी नहीं देती होगी ओमेगा बॉयज़ या गर्ल। वो बोलता है, चुप कर तू। विजिंग बोलता है, ओह अच्छा इसका मतलब है गर्लफ्रेंड, फिर तो मुझे मम्मा को बताना पड़ेगा। ये सुन के जियांग चैंग बोलता है, विजिंग प्लीज़ शांत हो जा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। विजिंग बोलता है, ओह तो बॉयफ्रेंड? वो बोलता है, चुप कर। विजिंग मुंह बनाता बोलता, ठीक है अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड निकला ना तो देख लेना, मैं मम्मा को बता दूंगा, उसके बाद मम्मा तेरी चटनी बना देगी। जियांग चैंग बोलता है, विजिंग अगर तुमने अब अपना जो मुंह खोला ना बकवास करने के लिए, तो मैं सच बता रहा हूँ, तो मैं यहीं छोड़ के चला जाऊँगा। विजिंग बोलता, हाँ ठीक है। एंड जियांग चैंग पर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। हम विजिंग को देखते हैं, कुछ टाइम के बाद वो कॉलेज पहुँच जाता है और वो यूनिवर्सिटी देखता है और बोलता, वाह क्या बात है, घुसो यूनिवर्सिटी तो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है। वो बोलता, हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे टॉप करना पड़ता है। विजिंग बोलता, हाँ तो तभी तो मैंने टॉप किया है ना। वो बोलते, हाँ पता नहीं, तो पूरा दिन स्टडी तो करता है नहीं, बस टॉप कैसे कर जाता है? विजिंग बोलता, टॉप पता नहीं। वो बोलते, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग कॉलेज में आते हैं। विजिंग अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ देखने लगता है और जियांग चैंग जो है ना वो बोलता है, विजिंग प्लीज़ मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ पे कोई बदतमीज़ी मत करना प्लीज़, और यहाँ की टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ख़ासकर प्रोफेसर लैन वांगजी। विजिंग बोलता, हाँ लैन वांगजी? वो बोलते, हाँ प्रोफेसर लैन वांगजी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, प्लीज़ विजिंग
उसके आगे अपनी ये बेशर्म वाली चीज़ें मत करना। वीजिंग बोलता ओह ऐसा क्या है उसमें जो तू इतना डर रहा है। और वैसे भी एक बार वीजिंग की संगत में कोई आ जाता है ना तो वो बेशर्म बन जाता है। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता वीजिंग प्लीज़ थोड़ी तो शर्म रख ले। वीजिंग बोलता शर्म मैं रखूँगा तो फिर तुम क्या रखोगे, तुम हो ना शर्म रखने के लिए, तो मेरे हिस्से की शर्म भी तू ही रख लेना। जियांग चेंग को गुस्सा आ रहा था बट वो वीजिंग का कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद वो बोलता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है ओके मेरी क्लास। तो वो बोलता है क्लास वहाँ पे बोर्ड है चेक कर ले जाके, ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है ओ बाय बाय। जियांग चेंग बोलता है हाँ बाय। एंड इसके बाद जियांग चेंग वहाँ से अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है और वीजिंग जो है ना वो इधर उधर देखता है एंड तभी उसे बोर्ड नज़र आता है। वीजिंग बोलता है ओ ये रहा बोर्ड। इसके बाद वीजिंग वहाँ से निकल जाता है, बोर्ड के पास आता है और देखने लगता है और बोलता ओके फर्स्ट क्लास टीचर क्या नाम था, प्रोफेसर लैन। ओ ये तो वही नाम है ना जो अभी अभी जियांग चेंग लेके गया, मैं भी तो देखूं क्या है ये। इसके बाद वीजिंग इधर उधर घूमने लगता है एंड तभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है। वो पर्सन नीचे गिरता है, बोलता है सॉरी। वीजिंग बोलता है हाँ इट्स ओके शायद मैं नहीं देख के चल रहा था। एंड वो पर्सन उठता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है हाँ तो तुम ओमेगा हो। वीजिंग बोलता है ऑफ कोर्स। तो वो बोलता है हेलो मेरा नाम नी हुसैंग है और मैं भी नया ही आया हूँ। वीजिंग बोलता है ओह दैट्स नाइस, कौन से सेक्शन में। तो वो वीजिंग को बता देता है। वीजिंग बोलता है ओह क्या बात है, फिर तो हम दोनों सेम ही क्लास में हैं। वो बोलते हैं सच में। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। वीजिंग बोलता है चलो फिर साथ में ढूंढते हैं। वो बोलते हैं ओके। एंड देन वीजिंग और नी हुसैंग दोनों इधर से उधर घूमने लगते हैं एंड इन द एंड वीजिंग को जाके क्लास मिल जाती है। वो बोलते हैं हाँ ओ माय गॉड सारे क्लास में चले गए, हम दोनों तो लेट हो गए। वीजिंग बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, लेट तो होता ही रहता है। नहीं हुसैंग बोलता है बट मेरे काका ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी बहुत सख्त है। वीजिंग बोलता है अब हाँ वो तो हर में होता है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। नहीं हुसैंग बोलता है नहीं ये कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ये लैंस के अंदर आती है ना। वीजिंग बोलता है ओके तो वो बोलता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर है ना वो उनके दोनों बेटे हैं लैन सेचन और लैन वांगजी, जिन्हें मेरे गगा जानते हैं। और जो प्रोफेसर लैन है ना जो कि सेकंड बेटा है लैन किरण का, वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वीजिंग बोलता है हाँ डेंजरस से मतलब। एंड वो लोग बात करते हुए आ रहे थे क्लासरूम के अंदर। तभी नहीं हुसैन बोलता है कि मैंने सुना है मेरे गगन से कि जो लैन वांगजी है ना प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और शायद वो 30 साल का है। वीजिंग देखता है बोलता है ओह ओल्ड मैन, बट कोई बात नहीं मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, मुझे हर एक को हैंडल करना बहुत ही अच्छे से आता है और मैं उसे भी पटा लूँगा। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता क्या सच में। वीजिंग बोलता हाँ ऑफकोर्स मेरा नाम विपुजियान है और मैं ना हर किसी चीज़ को ईजिली पटा लेता हूँ, तो चिंता मत कर। वो ओल्ड मैन देखना मेरे आगे कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के नहीं हुसैन बोलता ओह सच में। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मेरे आगे सब बेकार है। वो बोलता है ओके चलो। एंड वीजिंग क्लासरूम के पास आते हैं और वीजिंग जो है ना वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर खड़ा हुआ था प्रोफेसर लैन वांगजी जो कि क्लासरूम को देख रहा था। एंड उसके हाथ में बुक थी और उसके आंखों पर जो है ना वो स्पेक्स लगा हुआ था। वो अपने स्पेक्स को ठीक करता है और स्टूडेंट को देखता है और फिर बोलता है मेरी क्लास में लेट आने का मतलब है क्लास से बाहर खड़े होना, और अगर कोई लेट आया आज के बाद तो उसके बाद उसे क्लास से बाहर ही रहना होगा। अगर लेट होते हो 1 मिनट भी तो मेरी क्लास के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही खड़े रहना। एंड तभी वीजिंग बोलता है मैं आई कम इन सर। एंड ये सुनने के बाद वांगजी पलट कर देखता है और बोलता है कम इन। वीजिंग बोलता है ओह आपके दिल में या फिर क्लास में। एंड जब वांगजी ये सुनता है वो शॉकिंगली फेस टर्न करके वीजिंग को देखता है। एंड वीजिंग वांगजी को जो है ना वो फ्लडी आई से देख रहा था जैसे कि मानो वीजिंग तो पहली नज़र में ही हमारी वांगजी पर फिदा हो गया हो। एंड वांगजी बस शॉकिंगली देख रहा था क्योंकि आज से पहले इस तरह की हरकत वांगजी के साथ करने की तो किसी ने नहीं सोची थी। वांगजी कोल्ड आइज से देखता है और बोलता है कम इन। एंड बदतमीज़ी मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा। वीजिंग बोलता हाँ बदतमीज़ी नहीं सर मैं तो सही बोल रहा था। वांगजी कोल्ड आइज से देखता है और बताया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। वीजिंग बोलता ओके प्रोफेसर आपका नाम। वांगजी बोलता है मेरा नाम लैन वांगजी है, तुम्हारा क्लास टीचर और तुम्हारा प्रोफेसर। वीजिंग बोलता है ओके प्रोफेसर। एंड वीजिंग जाता है और बैठ जाता है बिल्कुल जो सामने वाली चेयर थी उस पर। एंड वो स्माइल करता है बेवजह। एंड ऐसे ही करके क्लास शुरू होती है और पूरी क्लास के टाइम वीजिंग क्लास पे ध्यान देने की बजाय हमारे वांगजी पे ध्यान दे रहा था क्योंकि वांगजी बहुत ही हैंडसम एंड हॉट लग रहा था। एंड इधर से इधर मूव करते हुए जब वांगजी अपनी स्पेक्स को टच कर रहा था एंड जब वो अपने बोल सकते हैं कि बोर्ड पे कुछ लिख रहा था तो वीजिंग का ध्यान बस वांगजी की पूरी बॉडी पे जा रहा था एंड उसकी तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। वीजिंग अपने मन में बोलता है मैंने आज तक इतना हॉट प्रोफेसर नहीं देखा, ओह माय गॉड सच में ये तो मेरे हैं। और ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है नहीं हुसैन जो उसके पास बैठा हुआ था। एंड वांगजी कुछ नोट्स बता रहा था जो कि उन्हें लिखने दे, बट वीजिंग लिखने का काम धाम छोड़कर बस हमारे वांगजी को देखता जा रहा था।
और वांग जी को कुछ टाइम के बाद अपने ऊपर किसी की आइज़ फील होती है, जो कि बिल्कुल भी क्लियर तो नहीं थी। ये बोले कि साफ़ सुथरी नज़रें तो नहीं थी, ऐसी नज़रें थी जो वांग जी को कपड़ों के साथ ही बिना कपड़ों के देख रही हो। एंड वांग जी जब थोड़ा सा अजीब फील करता है तब वो टर्न करता है और उसकी नज़रें जाती है वीइंग की नज़रों से मिल जाती है और वांग जी उसे घूर घूर के देखता है और फिर अपने मन में बोलता है, क्या शेमलेस बच्चा है, ये ऐसे कैसे देख सकता है मुझे। एंड वांग जी फिर इग्नोर करता है, सोचता है पहला ही दिन है, कोई बात नहीं। वो इग्नोर कर देता है और इसके बाद अपनी क्लास कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है। एंड वी जिंग बोलता है, ओह गॉड, ये कितने हॉट है, ये तो मेरा अल्फ़ा बनेगा। एंड ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता, क्या? वी जिंग बोलता, कुछ नहीं, बस इस इंसान को तो मैं अपना अल्फ़ा बना के रहूँगा। नी हुसैन बोलता, वी जिंग कि क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ये प्रोफेसर लैन है, बहुत ही कोल्ड हार्टेड है। वी जिंग बोलता, कोल्ड हो या चाहे जो भी हो, बट मेरे साथ रहने के बाद ये कोल्ड हार्ट भी पिघल जाएगा। नहीं हुसैन बोलता है, अच्छा। वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, तो चिंता मत कर, इसे तो मैं अपना अल्फ़ा बना के रहूँगा। इसके बाद नहीं हुसैन बोलता है, ओके ठीक है वीजिंग। वीजिंग बोलता है, गगा बोलना बंद कर यार, मैं तेरे से बड़ा थोड़ी ना हूँ। वो बोलता है, हाँ ठीक है। वीजिंग बोलता है, ओके देन चल, मुझे अब काम करना है। इसके बाद वो बोलते हैं, ओके ठीक है, और वीजिंग वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो पूरा कॉलेज घूमता है, इधर से उधर घूमने के बाद इन द एंड फिर उसकी और क्लासेस होती हैं। जो नेक्स्ट क्लास थी ना वो लांस सेचन की थी। वीजिंग जाता है और बैठ जाता है एंड तभी एंट्री होती है हमारे लांस सेचन की। लांस सेचन क्लास के अंदर आते हैं और उसके बाद वो देखते हैं और फिर अपनी क्लास टाना मतलब शुरू करते हैं। वीजिंग देख रहा तो नहीं हुसैन बोलता है, वीजिंग बोलता तो बोलते ये तुम्हें पता है कौन है? वीजिंग बोलता कौन? तो बोलते ये ना वो भी जो क्लास टीचर हमारे आए थे ना, प्रोफेसर लैन वांग जी। वीजिंग बोलता हाँ, तो ये उनके भाई हैं। वीजिंग सुनता बोलता, व्हाट, क्या? वो बोलता हाँ बिल्कुल। वीजिंग देखता और बोलता, हाँ तभी मैं सोचूं इन दोनों की शक्ल मिलती कैसे एक दूसरे से वैसे, बट ये तो देखना स्माइल कर रहे हैं और कैसे कितनी पोलाइट वे में सभी के आंसर दे रहे हैं। तो नहीं हुसैन बोलता, हाँ बिल्कुल, क्या है नहीं, इन दोनों भाइयों का नेचर अलग है, वो कोल्ड और रूड है और ये दूसरा बिल्कुल पोलाइट एंड बहुत ही क्यूट तरीके से बात करने वाला। वीजिंग बोलता, हाँ ये तो तूने सही कहा, चल कोई बात नहीं। इसके बाद वो अपनी क्लास वगैरह सब अटेंड कर लेते हैं और लांस सेचन यहाँ पर एक ओमेगा थे। कुछ टाइम के बाद उनकी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वीजिंग वहाँ से चला जाता है और वो लोग कैंटीन एरिया में अपना खाना वगैरह खाते हैं। और जो वीजिंग था ना वो देखता है वांग जी को अपने स्टाफ रूम की ओर जाते हुए। वीजिंग बोलता है, मैं अभी आता हूँ। नहीं हुसैन बोलता, कहाँ? वीजिंग बोलता, अभी आता हूँ। एंड वीजिंग भाग कर जाता है और फिर वांग जी के पीछे पीछे चलते हुए बोलता है, प्रोफेसर। एंड जब वांग जी ये सुनता है वो पीछे पलट कर देखता है और बोलता, बोलो। वीजिंग बोलता है, प्रोफेसर वो क्या है कि आपकी जो आज की क्लास थी ना उससे जो आपने करवाया था, मुझे कुछ डाउट्स हैं उस क्लास के अंदर। वांग जी बोलता है, डाउट्स कैसे? तो बोलता है, आपने जो आज नोट्स दिए थे ना उसमें मुझे कुछ चीज़ से समझ नहीं आई, तो क्या आप मुझे फिर से बताएंगे? वांग जी बोलता है, हाँ बट अभी नहीं, क्योंकि वीजिंग बोलता है, अब मेरी कोई क्लास नहीं है सर, आप चिंता मत करिए। वांग जी सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है मैं बता दूंगा। वीजिंग बोलता है, ओके तो कहाँ पर बताएंगे? वांग जी बोलता है, कुछ टाइम के बाद मेरे ऑफिस रूम में आ जाना। वीइंग बोलता है, अभी चल सकते हैं? वांग जी बोलता, नहीं लंच टाइम के बाद। और तुम्हारी क्लास? वीइंग बोलता, नहीं मेरी कोई क्लास नहीं है सर। वांग जी बोलता, ठीक है। एंड इसके बाद वीइंग चला जाता है और वांग जी वहाँ से अपने क्लासरूम अपने ऑफिस रूम के पास आता है। अपने ऑफिस रूम के अंदर जाता है और बैठ जाता है। तभी डोर पे नॉक होता है और जो लांस सेचन थे वो अंदर आते हैं। वांग जी देखते बोलते, गगा। लांस सेचन बोलते, वांग जी तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ मैं। वांग जी बोलता है, ओके ठीक है गगा। इसके बाद वांग जी और लांस सेचन दोनों बैठ जाते हैं और वो खाना खाने लगते हैं। कुछ ही टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी देखता है लांस सेचन को और बोलता, गगा। वो बोलते, बोलो। वांग जी बोलता है, आप तो छुट्टी लेने वाले थे ना? लांस सेचन बोलता, हाँ लेने तो वाला था, बट मैंने सोचा कि फिर मैं थोड़ा दिन आ ही जाता हूँ। वांग जी बोलता, ओके ठीक है गा। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी बोलता, कम इन। एंड वो देखता है तो वहाँ पर उनका एक जो स्टूडेंट था वो खड़ा हुआ था। एंड वो कोई और नहीं, जियांग चेंग था। जियांग चेंग अंदर आता बोलता है, सर प्रोफेसर लायंस सेचन। लायंस सेचन बोलते हैं, हाँ। तो लायंस सेचन को ऐसे देखकर जियांग चेंग बोलता है, सर मुझे आपसे कुछ काम है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे करने हैं आज की क्लास को लेके। वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो वांग जी को देखते हैं, बोलते, वांग जी मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलते, ओके ठीक है गम। इसके बाद लायंस सेचन वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी बैठकर अपना काम कर रहा था। एंड कुछ ही 5 मिनट के बाद फिर से उसके डोर के पास नॉक होता है। वांग जी बोलता है, कम इन। एंड वीजिंग अंदर आता है, डोर को बंद करता है। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, यस बोलो। वांग जी को देख के वीजिंग फ्लटी स्माइल के साथ बोलता है, आपने बुलाया था तो मैं आ गया। वांग जी बोलता, नहीं मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, और तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन हैं जो समझ नहीं आए आज की क्लास को लेके। वैसे आज का लेक्चर बिल्कुल नॉर्मल था, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आया? वीजिंग बोलता है, वो क्या है कि आप शायद नहीं, वो क्या है कि मेरा ही ध्यान आपकी पढ़ाने में छोड़ के आपके लिप्स पे था, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट लग रहे थे।
वांग जी शॉकिंग आइज से देखता और बोलता क्या बदतमीजी है ये। वीजिंग बोलता अब मेरा मतलब है कि मैं ना समझ ही नहीं पाया। वांग जी बोलता है समझ नहीं पाए। वीजिंग बोलता हाँ वो क्या है कि आपका ध्यान मेरा ध्यान भटक रहा था। वांग जी बोलते क्या बोल रही हो तुम। वीजिंग बोलता मेरे कहने का मतलब है मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। वांग जी बोलता है तो अपने दिमाग को और अपने ध्यान को एक साथ रखा करो। वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है समझ गया। इसके बाद वांग जी बोलता ओके बताओ मुझे क्या समझ नहीं आया। वीजिंग बोलता ओके सर। एंड वीजिंग अपने हाथ में जो बुक लेके आया था वो तुरंत ही वांग जी के पास आता है, चेयर के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है प्रोफेसर ये वाला। एंड वांग जी देखता है और बोलता है ठीक है। एंड वांग जी फिर बताना शुरू कर देता है और वीजिंग वहीं पर खड़ा रह के वांग जी के चेयर के पास ही मतलब सुन रहा था, या ये कहें कि बस वांग जी को ताड़ रहा था, क्योंकि उसे सुनने समझने का तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और टॉपर है अपने स्कूल का, तो वो ऑब्वियसली सब चीज़ें जानता है। बस उसे तो बहाना चाहिए था वांग जी के क्लोज आने का, जो कि उसे मिल चुका था। तभी वांग जी का ध्यान वीजिंग पर जाता है, जो उससे नहीं बल्कि उसके लिप्स को देख रहा था। और वांग जी जब ये देखता वो तुरंत ही अपनी चेयर से उठ जाता और वीजिंग डिसबैलेंस होता इससे पहले कि वो गिरता, वो अपने आप को संभाल लेता और बोलता सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे गिरा देते। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना। ये सुन के वीजिंग बोलता हाँ अब जानबूझ के नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वांग जी बोलता तुम जानबूझ के कर रहे हो है ना, तुम्हें सब कुछ पता है। वीजिंग बोलता सब कुछ नहीं। वांग जी बोलता है मुझे अच्छे से पता है, तुम जानबूझ के लेकर आए हो ना ये सब। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है हाँ शायद इसकी वजह आप हैं, अपनी लिमिट में रहो, समझा तुमने। वीजिंग बोलता है लिमिट लिमिट क्या है आप मुझे बताएंगे। और ये बोलकर वीजिंग एक कदम वांग जी की ओर आगे बढ़ता है। वांग जी गुस्से में वीजिंग को देख रहा था, पर कहीं दिल के एक कोने में जैसे कि मानो पहली बार एक एहसास हुआ था। उसके दिल के अंदर जो बर्फ जमी हुई थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं वीजिंग की ये फ्लर्टी शब्द दरार डाल रहे थे। वांग जी का कोल्ड हार्ट जो बर्फ से बना हुआ था, उसमें एक दरार तो डाल ही दी थी वीजिंग ने। वीजिंग वांग जी से बोलता है कि ठीक है अब मुझे समझाइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वीजिंग वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी गुस्सा था और पता नहीं क्या था उसके मन में, ये सच में उसके इन सख्त नियमों और कानूनों को जैसे तोड़ रहा हो या कि एक चुनौती दे रहा हो। वीजिंग अपने मन में बोलता है आपके अंदर जमी हुई इस बर्फ़ को जो दिल में है आपकी, उसे तो मैं तोड़ के रहूँगा। आपकी ये दीवारें बर्फ़ की जो आपकी चारों तरफ है, उन्हें मैं अपनी हीट से पिघला दूंगा। और ये बोलकर वो वांग जी को देखने लगता है अपने मन में ही। और वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था, पता नहीं क्यों उसे वीजिंग का यूँ देखना पसंद नहीं आ रहा था, या ये कहें कि उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसका दिल जैसे कि मानो बोल रहा हो कि हाँ कुछ तो है डिफरेंट उन दोनों के रिश्ते में। वांग जी फिर अपने इन सारी ही चीज़ों को अपने अंदर ही दफना लेता है और वो वीजिंग को देख के बोलता है वीजिंग ये आखिरी बार है, अपनी लिमिट में रहो, सुना तुमने। और ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही वांग जी के क्लोज आता है और फिर वो वांग जी के ईयर के पास आता है और अपने आप को थोड़ा ऊपर करता है, क्योंकि वांग जी की हाइट काफ़ी अच्छी थी। और जो वीजिंग था वो कैसे तैसे करके वांग जी के ईयर के पास तक तो पहुंच जाता है और उसके कान में आकर बोलता है आप जितना मुझे अपने आप से दूर करेंगे मैं उतना ही आपके क्लोज आता जाऊंगा। और ये सुन के वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाते हैं शौक के मारे, और वो तुरंत ही वीजिंग को अपने आप से दूर करता है और बोलता है ओमेगा अपनी लिमिट में रहो और दोबारा से अपनी लिमिट तोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगा, समझ आया तुम्हें। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मैंने आपसे अभी के अभी क्या कहा, आप जितना मुझे अपने आप से दूर करेंगे मैं उतना ही आपके पास आता जाऊंगा और आप एक दिन मेरे इतना क्लोज आ जाएंगे, मेरे अंदर तक समा जाएंगे। वीजिंग को वांग जी देखता है, बोलता शट अप एंड तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो रहे हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ ये मेरा काम है। वांग जी बोलता है ठीक है अभी के अभी निकलो मेरे ऑफिस रूम से बाहर। वीजिंग बोलता है ओ गॉड सच में आप तो बहुत ही रूड बन रहे हैं। वांग जी बोलता है हाँ मैं हूँ रूड, अभी के अभी निकलो मेरे ऑफिस रूम से बाहर। वीजिंग फिर देखता है, बोलता ठीक है जा रहा हूँ, और वो अपनी नोटबुक को उठाता है और बोलता है बाय बाय प्रोफेसर हम कल मिलेंगे। और ये बोलकर वीजिंग वांग जी की ओर आंख मारता है और वांग जी एकदम स्टन रह जाता देख के। वांग जी वीजिंग के जाते हुए मतलब उसके देखते हुए अपने मन में बोलता है ये कितना शेमलेस स्टूडेंट है। और इसके बाद वहाँ से वीजिंग चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। वांग जी वहीं पर बैठ जाता है चेयर पर और अभी भी सोचने लगता है वीजिंग क्या कर रहा था। सच में वांग जी बोलता है मैंने अपना इतने लाइफ के अंदर इतना बेशर्म स्टूडेंट कभी नहीं देखा है। वांग जी फिर इग्नोर करता है और अपना काम करने लगता है। ऐसे ही आज का कॉलेज ओवर होता है और इसके बाद चले जाते हैं सभी स्टूडेंट एंड टीचर्स अपने घर के अंदर। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांग जी रेडी हो रहा था तभी लायन किरण को देखते हैं। लायन किरण बैठे हुए थे और वो बोलते हैं वांग जी बोलता है जी डैड। वो बोलते हैं तुम शादी कब करने वाले हो।
लायन सीजन तुम? लायन सीजन बोलते हैं डैड वो मैं एक ओमेगा, वो बोलते अच्छा पसंद करते हो किसी को? ये सुन के वो बोलते कि हाँ, तो वो बोलते ठीक है, उस अल्फ़ा को कब ला रहे हो? ये सुन के लायन सेजन बोलते बहुत जल्दी। एंड फिर वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारा क्या वांग जी? वांग जी बोलता है मुझे कोई पसंद नहीं है। वो बोलते ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए जो सिलेक्ट करूँगा उसी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर देना, ठीक है? ये सुन के वांग जी बोलता अपने नहीं। वो बोलते क्यों, क्या हुआ वांग जी? वांग जी बोलता नहीं, जब मुझे कोई पसंद आएगा तब देखूंगा मैं। वो बोलते हैं तुम्हें पसंद? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई पसंद आएगा। लायन सेजन जो है ना वो देख रहे थे और वो क्या बोले भाई अब इन दोनों के बीच में। तो ऐसे ही करके वांग जी अपना खाना वगैरह फिनिश करता है और वो अपने कॉलेज आ जाता है। वांग जी का काम था जल्दी कॉलेज को आना, क्योंकि वही वो सब यहाँ का संभालते थे, इसलिए वो जल्दी आते थे। वांग जी फिर सारी चीज़ अच्छे से करने के बाद टाइम देखता है तो अभी कॉलेज शुरू होने में जो है ना वो आधी घंटा बाकी था। तो वांग जी वहाँ से तुरंत ही चला जाता है गार्डन एरिया में और वो पेड़ के नीचे आता है और वहाँ आकर बैठ जाता है और अपनी एक बुक निकालता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं 5 मिनट के बाद ही वीजिंग एंटर करता है और वो अपने भाई को देखता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ। चैंग चैंग बोलता ठीक है। वीजिंग इसके बाद इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि उसे पता था अभी तो क्लास शुरू नहीं होने वाली। तो वीजिंग घूम रहा था एंड तभी उसकी नज़रें पड़ती है पेड़ के नीचे बैठे हुए वांग जी पर, जिसके ऊपर पेड़ के ऊपर से जो कुछ फ्लावर्स का पेड़ था ना वो गिर रहे थे। एंड वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है सच में कितने खूबसूरत हैं आप। आपको देखने के बाद मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कता है कि मैं क्या बोलूं। और वीजिंग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, कुछ टाइम के बाद वीजिंग वांग जी के पास आ जाता है एंड वो वांग जी को देखने लगता है कि वांग जी कितना ध्यान से बुक को रीड कर रहा है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही आता है और फिर वो एक छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है आप हमेशा से ही इतने हैंडसम दिखते हैं या फिर आज कोई नई बात है? और ये आवाज़ सुनने के बाद वांग जी को पता चल जाता है भाई आ गई मुसीबत। वांग जी फिर अपनी बुक को बंद करता है और टर्न करके वीजिंग को देखता है और वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है बताइए ना, आप हमेशा से हैंडसम हैं या आज कुछ ज़्यादा लग रहे हैं? वांग जी बोलता है क्या तुम कुछ भी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए शांत हो सकते हो? ये सुन के वीजिंग बोलता है शांत? नहीं, शांत मैं कैसे रहूं जब मेरे सामने इतना हैंडसम अल्फा बैठा हो। और ये बोलकर वीजिंग वांग जी के पास ही बैठ जाता है। वांग जी थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है तो वीजिंग और खिसक जाता है और बोलता है कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है वीजिंग तुम अपनी लिमिट में रहा करो, ये मत बोलो कि तुम एक ओमेगा हो। वांग जी ये बोलता है ना तो वीजिंग उसकी ओर देखता है और बोलता है प्रोफेसर मुझे तो याद है कि मैं एक ओमेगा हूँ, बट शायद आप बोल रहे हो कि आप एक अल्फ़ा हो। और जो वीजिंग था ना वो वांग जी को देख के और फिर अपनी फ्लडी आइज से बोलता है आपको पता नहीं है क्या, एक ओमेगा को एक अल्फ़ा की स्मेल बहुत ही ज़्यादा जल्दी फील होती है और इस वक्त आपकी स्मेल। और ये बोलकर वीजिंग वांग जी के गर्दन के पास आता है और वहाँ पर वांग जी की जो अल्फ़ा सेंट थी ना उसे स्मेल करता है। और वांग जी को वीजिंग की गर्म जो ब्रीथ थी ना वो अपने नेक पर फील होती है। वांग जी बोलता है वीजिंग ये तुम क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता है वही जो आप समझ रहे हैं। वांग जी को ये बहुत अजीब लगता है और पता नहीं जैसे वांग जी का दिल अजीब हो गया हो, उसे बेचैनी हो रही थी और वीजिंग उसके कले उसे बेचैनी हो रही थी और वीजिंग उसके क्लोज आ रहा था। तभी जो वीजिंग था उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद भी वांग जी ने नहीं की थी। वीजिंग तुरंत ही वांग जी के जो कोट था उसके कॉलर्स को पकड़ता है और तुरंत ही अपनी ओर खींचता है और वो उसके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और वांग जी के लिप्स पे एक किस करता है और वांग जी अपनी जगह फ्रीज रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वीजिंग कुछ ऐसा भी कर सकता है। उसके और वीजिंग के लिप्स एक दूसरे से मिले हुए थे और वांग जी एकदम फ्रीज रह गया था। वांग जी को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक कि वो कुछ समझ पाता वीजिंग वांग जी से दूर होता है और फिर अपने लिप्स को टच करता है और बोलता है बहुत ही सॉफ्ट। वांग जी बोलता है वीजिंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते भी हो मैं तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, जो तुम कर रहे हो उन सब चीज़ों को, बट मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ आग से खेलना बंद करो। ये बिल्कुल भी सही खेल नहीं है, अगर तुम ये खेल खेलोगे तो तुम्हें हर्ट हो सकता है। और ये सुनने के बाद जो वीजिंग था ना वो वांग जी को देख के एक स्माइल करता है और फिर बोलता है मुझे ये गेम खेलना है और आप मुझे चाहिए। ये बोलकर वीजिंग वांग जी को देखने लगता है और वांग जी को न जाने क्यों पहली बार अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ करने की, जैसे अंदर इतने सालों से दबी हुई उसकी जो भावनाएं थी वो कहीं गायब हो गई थी, जैसे वीजिंग की इन शरारतों की वजह से जैसे वो बाहर आने लगी हों। और वांग जी वीजिंग को देख रहा था, बस पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था कि अगर उसने कुछ देर और वीजिंग को ऐसे ही सहा ना तो वो भूल जाएगा कि वो कौन है और वो एक प्रोफेसर है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। पता नहीं क्यों वांग जी का दिल बेचैन हो रहा था और वो वीजिंग को देखे जा रहा था और वीजिंग भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी फिर एक बार वीजिंग से बोलता है वीजिंग
मुझसे दूर रहो और ये हरकतें मत करो। कुछ ऐसा मत कर बैठना जिसका तुम्हें बाद में रिग्रेट हो, और फायर से खेलना बंद कर दो। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, जब मैं इतना आगे आ ही गया हूँ तो अब मुझे रिग्रेट नहीं है, और मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देख के स्माइल करता है, और वांग जी के दिल में वीजिंग की स्माइल को देखने के बाद एक हलचल होती है। इसके बाद फिर वीजिंग एक बार फिर से वांग जी को अपनी ओर करता है, और फिर से वो अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पे रखता है और उसे किस करने लगता है। और इस बार ये किस बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था, एक पैक नहीं था, एक रियल किस था, क्योंकि ये किस वांग जी भी कर रहा था। एंड वो दोनों इंटेंस हो चुके। इस किस में दोनों को ही कोई होश नहीं था कि क्या हो जाता अगर कोई उन्हें कॉलेज कैंपस में या बोले कि ग्राउंड के अंदर इस तरह से एक दूसरे को किस करते हुए देख लेता। वांग जी एक प्रोफेसर है और वो अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहा है, ये बहुत गलत था। वीजिंग बस वांग जी को इंटेंसली किस किया जा रहा था, और वांग जी जैसे कि मानो अजीब सा हो गया था। वो वीजिंग के ऊपर आ जाता है उसे किस करते हुए, और वो दोनों कॉलेज ग्राउंड जो था ना वो उसमें एक दूसरे के क्लोज थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। वांग जी बस वीजिंग को किस किया जा रहा था, और ये किस कोई नॉर्मल किस नहीं था, बहुत ही ब्रूटली रोमांटिक और एकदम मैसी किस था। वीजिंग के लिप्स को जैसे वांग जी खा रहा हो पूरी तरह से, और उनका वो किस बहुत लॉन्ग चलता है। एंड तभी अचानक से उन्हें कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो कि उसी ग्राउंड की ओर आ रहे थे और बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि हाँ मैंने आज ये नोट्स बना लिए। और जैसे वांग जी कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनता है, वो तुरंत ही अपने होश में वापस आता है और एक झटके से ही वीजिंग से दूर हो जाता है, और वो वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग की हालत, वीजिंग के लिप्स एंड उसके जो लिप्स थे वहाँ पर वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था, जैसे वांग जी मानो रियलिटी में आ गया हो। वो वीजिंग को देखने लगता है शॉकिंग आई से, और बोलता है ये मैं क्या करने जा रहा था, वो मेरा स्टूडेंट है। वीजिंग अपना हाथ वांग जी की ओर आगे बढ़ाता है, बट वांग जी तुरंत ही उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। और वीजिंग को इससे अपने दिल में एक तकलीफ तो होती है, बट उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, एक मुस्कुराहट थी, ये कि उसे भी एहसास हो गया था कि हाँ कहीं ना कहीं वांग जी के दिल में वीजिंग के लिए फीलिंग्स तो हैं, बस वीजिंग को ये फीलिंग्स बाहर लानी थी, और वीजिंग ऐसा ही करेगा। और इसके बाद वो एक स्माइल करता है, उसे पता चल गया था कि हाँ कहीं ना कहीं वांग जी भी उसे पसंद करता है, और वीजिंग खुश हो जाता है कि वो जो सोच रहा है वो गलत नहीं है, उनके बीच में कुछ हो सकता है वांग जी उसे एक्सेप्ट कर ले। और ये वीजिंग के लिए बहुत बड़ी वाली बात थी। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग फिर उठ जाता है और उसका फ्रेंड नी हुसैन उसके पास आता है, क्योंकि उसने वीजिंग को वहाँ पर देख लिया था, और उसने शायद प्रोफेसर लैन को भी वहाँ से जाते हुए देखा था जल्दी जल्दी में, और उनका चेहरा ईयर सब रेड हो गए थे। नी हुसैन ने ये साफ साफ नोटिस किया था। नी हुसैन आता है और बोलता है वी ब्रदर, एंड जब वीजिंग उसकी आवाज़ सुनता है तब वो अपने आप को ठीक करता है और फिर बोलता है बोलो। नी हुसैन वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया। वीजिंग बोलता हाँ क्या हो गया। तो वो बोलता तुम्हारे बालों पे घास लगी हुई है, क्या तुम कपड़े खराब करने के लिए लौट गए थे क्या घास में। वीजिंग बोलता नहीं तो। नहीं हुसैन वीजिंग के फेस को देखता है जो कि रेड हो गया था, एंड उसकी ध्यान फिर वीजिंग के लिप्स पे जाता है। जब पहली बार हम किस करते हैं तो लिप्स फूल जाते हैं, और सेम वही हाल था। वीजिंग के चेरी जैसे लिप्स और भी रेड रेड हो गए थे, स्वेलन हो गए थे, और बहुत ही फूले फूले से थे। ये देख के नी हुसैन बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। नी हुसैन बोलता कुछ हुआ है आपके लिप्स को, ये इतने फूल से क्यों गए हैं और कुछ ज़्यादा ही रेड लग रहे हैं। वीजिंग जब अपने लिप्स को टच करता है तो उसे थोड़ा सा पेन होता है, और फिर उसे वांग जी का वो टच, वो किस याद आता है, और वीजिंग को ये बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। नहीं हुसैन बोलता है ओके अभी अभी मैंने प्रोफेसर को यहाँ से जाते हुए देखा। वीजिंग क्या कुछ हुआ था। वीजिंग बोलता है हाँ नहीं तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुसैन। नहीं हुसैन बोलता है ओके ठीक है। एंड देन फिर वो लोग नॉर्मली बातें करते हैं और फिर क्लास में आ जाते हैं। क्लास के टाइम आज पूरा दिन वांग जी जो है ना वो वीजिंग को बिल्कुल भी नहीं देखता, क्योंकि वो शायद शर्मिंदा था अपने आप से ही कि वो प्रोफेसर होकर कैसे कर सकता है। वीजिंग उसका स्टूडेंट है, लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे वो। नहीं ये बहुत ही गलत है, कैसी कैसी बातें होंगी एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ एक रिलेशनशिप में, और वो भी इस तरह का। नहीं ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये कितना बुरा है। तो वांग जी वीजिंग से दूरी बना लेता है, और जो वीजिंग था ना वो देख रहा था कि वांग जी आज अपनी नज़रें तक वीजिंग से नहीं मिला रहा है, और वीजिंग सोचता है क्या ये उसी की वजह से है। वीजिंग को लगता है कि हाँ वांग जी शायद उसी की वजह से दूर हो रहा है, क्योंकि उसने वांग जी को किस जो किया था, और यही चीज़ है। वीजिंग को लगता है कि वांग जी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है
क्या कि सच्चा नहीं था और वीजिंग यही सब फालतू की चीज़ें सोच रहा था। ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। वीजिंग फिर घर आता है एंड घर आने के बाद वो अपने रूम में जाता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे जिससे प्रोफेसर लैन उसे एक्सेप्ट कर ले। तभी डोर पे नॉक होता है। वीजिंग अंदर आता है और बोलता है यस मॉम। वो बोलती है वीजिंग ये तुम्हारी ओमेगा हीट की जो है ना मेडिसिन है। वीजिंग ले लेता है और बोलता है ठीक है। वो बोलती हैं और ध्यान रखना, ध्यान से मेडिसिन ले लेना, ओके। वीजिंग बोलता हाँ मॉम मुझे पता है, और वैसे भी अभी मेरी हीट आने में तो टाइम है ना। वो बोलती हाँ मुझे पता है बट फिर भी ध्यान रखना। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है माँ। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग जो गोलियाँ थी, जो मेडिसिन थी वीजिंग की हीट की मेडिसिन, वो लाकर ड्रॉवर में रख देता है और उसके बाद बैठ जाता है और सोचने लगता है वीजिंग की ये सेकंड हीट है। और वीजिंग बस सोच रहा था कि वो वांगजी को कैसे मनाए। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके माइंड में वीजिंग का वो किस घूम रहा था और बस चारों तरफ वो वीजिंग को इमेजिन कर रहा था। और वांगजी बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था क्योंकि हर बार हर जगह उसे वीजिंग दिख रहा था और अब उसका काम में जैसे कि मानो ध्यान नहीं लग रहा था। कल उसे एक टेस्ट जो है ना वो स्टूडेंट्स का लेना था और वांगजी वही प्रिपेयर कर रहा था। बट वांगजी के मन में तो जैसे कि मानो वीजिंग बस गया था। वो न चाहकर भी वीजिंग को भूल नहीं पा रहा था। हर जगह उसे बस वीजिंग ही दिखाई दे रहा था। वांगजी बोलता ये क्या हो रहा है मुझे, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं उसका प्रोफेसर हूँ और हमारे बीच में एक लिमिट होना ज़रूरी है। तो वांगजी वही डिसाइड करता है कि हाँ अब से वो वीजिंग से दूरियां बनाकर रखेगा। बट वहीं दूसरी तरफ वीजिंग ने ठान चुका था कि अब तो वो वांगजी के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा वो जो है ना बोल सकते हैं कि इंटेंस नज़रों से वांगजी को सोच लेता है कि कैसे पटाना है। और वीजिंग ऐसे ही बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद जो वीजिंग की मॉम थी वो डोर पे नॉक करती हैं वीजिंग को। वो बोलती हैं वीजिंग नीचे आ जाओ खाना खाने के लिए। वीजिंग बोलता है हाँ मॉम आ रहा हूँ। और इसके बाद वो तुरंत ही रेडी होता है और रेडी होके वो नीचे आ जाता है। उसकी मॉम और सभी लोग बैठे हुए थे। तभी जो मैडम यू थी वो बोलती हैं अब तुम्हारी शिजी की शादी होने वाली है कुछ टाइम के बाद। वीजिंग बोलता हाँ मुझे पता है बट शिजे आप उस पिकॉक से शादी क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है वीजिंग तुम चुप करो, उसे यादली पसंद करती है, उसे प्यार करती है। वीजिंग बोलता हाँ बट शिजे आपको इस पिकॉक में क्या दिखा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके तो बिल्कुल भी वो सूट ही नहीं करता है आप पर। वीजिंग देखता है यानली को। यानली बोलते आशियन ऐसा नहीं बोलते। वीजिंग बोलता शिजे आपको ना एक ऐसा अपने लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए जो आपसे बहुत प्यार करे। मैडम यू बोलती हाँ बट वो भी वीजिंग बहुत प्यार करता है तुम्हारी शिजे से। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं लगता वो पिकॉक मेरी शिजे से प्यार करता होगा, देखा आपने उसकी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है। ये सुनने के बाद यानली बोलते आशियन। मैडम यू बोलते हैं वीजिंग मस्ती नहीं। वीजिंग बोलता ठीक है शिजे कोई बात नहीं, मैं मेरी शिजे के लिए उस पिकॉक को एक्सेप्ट कर लूँगा। ये देखने के बाद जियांग जिंग आइज रोल करता है और बोलता है तुम्हारी किसी ने राय मांगी है। वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वो चुप हो जाता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग खा पी कर आराम से अपने रूम में आ जाता है और इसके बाद वो अपना काम करने लगता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे होती है। वीजिंग रेडी होता है और रेडी होके वो नीचे आता है डाइनिंग टेबल पर और आकर बैठ जाता है। यान ले, जियांग चेंग और वीजिंग के डैड जियांग फेंग मैन सभी लोग बैठे हुए थे और अपना जो है ना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी यान ली बोलती है वीजिंग बोलता हाँ शिजे। वो बोलती है वैसे तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन कैसा था। वीजिंग बोलता है शिजे कॉलेज का पहला दिन बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता है लेक्चर बोरिंग हो सकता है बट आपको पता है मेरे प्रोफेसर लैन वांगजी ओ माय गॉड इतने हॉट थे कि मैंने पूरा लेक्चर उनको देखते हुए बता दिया। ये सुनने के बाद मैडम यू भी देखती हैं और वो कुछ नहीं बोलती। जियांग फेंग मैन भी देखता है और वो बस नॉर्मल से एक स्माइल कर देता है क्योंकि उन्हें पता है अपने बेटे का ये फ्लर्टी अंदाज वो अच्छे से जानते हैं। तभी जियांग चैंग आइज रोल करता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें पता है शर्म नाम की एक चीज़ होती है, कभी ली है तुमने। वीजिंग बोलता है शर्म नहीं, शर्म नाम की चीज़ नहीं मैंने ली है और नहीं मेरे लेने का इरादा है। और ये बोलकर वो देखता है जियांग चैंग को। जियांग चैंग बोलता है सच में मॉम ये कितना बिगड़ गया है, देखो ये कैसे बोल रहा है। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो बोलती है चैंग तुम उसे जानते हो, ये ऐसे मजाक करता है। मैडम यू को देख के वीजिंग बोलता मॉम आपको पता है एक दिन ये इस मजाक को सच बना देगा। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है सच में चैंग वन डांटो वीजिंग को। वीजिंग बोलता है हाँ मॉम देखिए ना ये मुझे डांट रहा है। इसके बाद वो लोग स्माइल करने लगते हैं और ऐसे ही अपना खाना कंप्लीट करते हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जियांग चैंग फिर वीजिंग के साथ आता है और वो दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग फिर से कॉलेज आता है एंड वो फिर से दोस्तों के साथ बातें करने लगता है, यानी कि अपने फ्रेंड जो था ना उसका नहीं हो जाए उसके साथ बातें कर रहा था। एंड वांगजी ऑब्वियसली जो अपने कॉलेज आ चुका था वो सीधी अपने क्लासरूम में जाता है और टाइम देखता है। उसके क्लास का टाइम हो चुका था। वांगजी हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट टाइम पर आ चुका था और वो बुक लेता है और फिर स्टूडेंट्स को स्टडी करवाना शुरू करता है। एंड तभी एंट्री होती है वीजिंग की। वीजिंग बोलता है मैं आई कम इन सर। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वांगजी रुक जाता है और वो बिना देखे हुए ही बोलता है तुम 3 मिनट लेट हो।
ये सुनने के बाद वी जिंग वांगची को देखता है और बोलता हाँ सर, बट मैं क्या करूँ, मेरे लेट होने में आपकी गलती है। वो क्या है कि मैं सपना देख रहा था, आप और मैं बेड पे बहुत ही इंटेंस थे, और क्या करूँ। एंड ये सुनने के बाद वांगजी शॉकिंगली वी जिंग को देखता है और उसके बाद वी जिंग वांग जी की ओर विंग कर देता है और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और वांग जी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वी जिंग इतना शेमलेस कैसे हो सकता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो बिना कुछ कहे हुए ही अपनी क्लास को शुरू रखता है। एंड वी जिंग के फेस पर एक स्माइल थी, वो भी टीजिंग वाली स्माइल थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड जो वी जिंग था बस वो देखे जा रहा था वांग जी को, और वांग जी बिना एक नज़र वी जिंग को देखे हुए बस वो अपना काम करना शुरू कर देता है। वांग जी अपने मन में वी जिंग को जो है ना नेक देखते हुए सोचता है, इस ओमेगा से मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ दूर जाने की, ये ओमेगा उतना ही ज़्यादा शेमलेस होते जा रहा है। बट नहीं, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट्स को अच्छे से बनाए रखना है, मैं अपनी इन लिमिट्स को नहीं तोड़ सकता हूँ। और वो फिर बिना वी जिंग को देखे हुए ही क्लास लेना शुरू कर देता है। बट कहीं ना कहीं उसके चीक्स एंड उसके ईयर पूरी तरह से रेड हो चुके थे और वी जिंग ने ये काफ़ी अच्छे से नोटिस कर लिया था। उसे पता चल रहा था कि उसकी इन फ्लर्टी बातों का वांग जी पर बहुत ही अच्छे से असर हो रहा था। एंड वी जिंग एक स्माइल करता है और बोलता है, चलो आपके दिल में मैंने कुछ एहसास जगाने की शुरुआत तो कर दी है। और ये बोलकर वो स्माइल कर देता है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। एंड सच में वांग जी के दिल में वी जिंग के लिए घंटियाँ तो बजने ही लगी थी। ऐसे ही करके फिर आज की क्लास एंड हो जाती है और वांग जी फिर अपनी अदर क्लास लेता है और वी जिंग भी फिर अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। क्लास कंप्लीट होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और वांग जी भी अपने घर आता है। फिर से लायन किरण वांग जी को देखते हैं, रात का टाइम था और वो लोग खाना खा रहे थे। लायन किरण बोलता है, वांग जी तुम शादी कब करोगे, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। तुम्हारे भाई को देखो, भले ही उसने शादी नहीं की है बट उसने अपने लिए ओमेगा तो सिलेक्ट, अपने लिए अल्फा तो सिलेक्ट कर लिया है ना। वांग जी तुम कब करने वाले हो। एंड जैसे ही वांग जी शादी का नाम सुनता है उसके मन में बस एक ही चेहरा आता है और वह था वी जिंग का। और वांग जी अपने मन में बोलता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, शादी का नाम लेते ही मेरे मन के अंदर वी जिंग का चेहरा कैसे आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो बस मेरा एक स्टूडेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अपने मन से ये सारी चीज़ें निकालनी होगी। हाँ मैं जानता हूँ उसकी वो फ्लर्टी बातें बस मुझ पर असर कर रही हैं और कुछ नहीं, बट मुझे इन सब चीज़ों को निकालना होगा अपने मन से। और वो ऐसा ही करता है। हम देखते हैं इसके बाद का सीन। जो वी जिंग था ना वो अब तो डेली ये सब करने लगा था। वो वांग जी के साथ कभी पार्किंग में टकरा जाता, कभी ग्राउंड एरिया में टकरा जाता एंड कभी उससे मिलने के बहाने ढूंढता, कभी बात करने के बहाने ढूंढता और ऐसे ही हफ्ते बीतने लगे थे। और अब जैसे कि मानो वांग जी के दिल में जमी हुई वो बर्फ़ पिघलने लगी थी। वी जिंग का जो इतना ज़्यादा वांग जी को लेके मतलब बोल सकते हैं कि फ्लर्टी नेचर था, वो जैसे वांग जी के ऊपर असर कर रहा था और ये चीज़ वी जिंग भी काफ़ी अच्छे से जानता था। ऐसे ही हफ्ते बीत गए और अब जो है ना वो वी जिंग को इस कॉलेज में आए पूरे 4 महीने हो चुके थे और इन 4 महीनों के ऊपर जो है ना हमारा वी जिंग वांग जी के दिल में जगह बना चुका था। बट वी जिंग को वांग जी सबके सामने डांटता और उसके साथ रूड बिहेव करता। बट वी जिंग भी दिल से जानता था कि वांग जी कहीं ना कहीं उसे पसंद तो करने ही लगा था। आज ऐसे ही था, कैंटीन जो है ना वो सभी फुल हो चुकी थी एंड स्टूडेंट अपने अपने जो फेवरेट डिशेस थे उन्हें बाय कर रहे थे। और कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी भी वहीं से गुजरता है और वो देखता है तो वी जिंग वहाँ पे नहीं है। एंड तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने की और जो बिल्डिंग थी ना उस पर, जहाँ टेरिस था उस टेरिस के पास वी जिंग खड़ा हुआ था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और वांग जी देख लेता है क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचा नहीं था एंड ऑब्वियसली वहाँ जो कैंटीन था उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि कैंटीन भी जो है ना वो 4th फ्लोर पे था एंड वी जिंग इस वक्त 5th फ्लोर पे खड़ा हुआ था। जब वांग जी ये देखता कि वी जिंग कहाँ खड़ा हुआ है और बारिश कितनी तेज़ हो रही है, हवाएं चल रही थी, अगर थोड़ा सा भी वी जिंग का बैलेंस डगमगाया तो वी जिंग छत से नीचे गिर सकता है और कुछ भी हो सकता है। वांग जी के दिल में वी जिंग को लेके अब फिक्र जाग चुकी थी। वांग जी तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है एंड वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग बारिश में खड़ा हुआ था, बारिश उसके ऊपर गिर रही थी एंड वो पूरी तरह से भीग चुका था, बस वो नीचे की ओर ही देख रहा था। तभी वांग जी भागते हुए डोर ओपन करता टेरिस का और आगे आता है और बोलता है, वी जिंग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर बारिश में, तुम्हें सर्दी हो जाएगी, उतरो नीचे। ये सुनकर वी जिंग पलट कर वांग जी को देखता है और मुस्कुराहट के साथ बोलता है, आपके आने से हवाओं में कुछ गर्मी तो आ गई है। और ये सुनने के बाद वांग जी वी जिंग को देखता है और बिना कुछ बोले बस वी जिंग के पास आता है। वी जिंग बस वांग जी को देख रहा था अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वी जिंग का हाथ पकड़ता है और वी जिंग को ले जाना शुरू कर देता है। वी जिंग वांग जी को देखता है। आज पहली बार वांग जी ने खुद अपने आप से वी जिंग को टच किया था और जैसे कि मानो वी जिंग की पूरी बॉडी में एक करंट तोड़ गया हो। वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बिना वी जिंग को देखे हुए बस वी जिंग को ले जाना शुरू कर देता है वहाँ से उसका हाथ पकड़े हुए। और वी जिंग तो जैसे कि मानो वांग जी के टच को फील कर रहा था। उस टच के अंदर एक अल्फा की कमांड थी और एक
अल्फा की केयर भी थी। वीजिंग देख रहा था जैसे वांग जी उसे अपने हक से, बोल सकते कि एक अल्फा होने के हक से उसे लेकर जा रहा हो, और वीजिंग को ये बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग का तो दिल तेजी से धड़क रहा था। एंड अब तो पूरी उनकी क्लास जान चुकी थी कि वीजिंग वांग जी को लेके क्या फील करता है। एंड वांग जी बस उसे रिजेक्ट करता रहता था। हालांकि वीजिंग ने कभी कन्फेस नहीं किया सबके सामने कि वो वांग जी से प्यार करता है, बट इतने एफर्ट वो डाल रहा था। एंड इस वजह से सभी लोग जान चुके थे। वीजिंग को वांग जी नीचे लाकर छोड़ देता है और उसके बाद वो ऑफिस रूम में अपना काम करने के लिए चला जाता है। और वीजिंग भीगा हुआ था, वो अपने आप को देखता है और वो अपने हाथ को देखता है जहाँ पर अभी अभी वांग जी ने उसे पकड़ा हुआ था। वीजिंग का तो दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है और वो अपनी क्लोथ को चेंज करता है। फिर इसके बाद वो अपनी क्लास में आता है और कुछ टाइम के बाद वीजिंग अपनी क्लास को अटेंड करता है उधर। फिर हम देखते हैं ऐसे ही करके उनका आज का डे बीत जाता है और वीजिंग घर आता है। और घर आने के बाद बस वो लेट जाता है और वांग जी के उस टच को याद करने लगता है, कैसे वांग जी ने उसे टच किया था, कैसे उसके हाथ को पकड़ा था और कैसे उसे लेकर आया था। वीजिंग को जैसे कि मानो नींद ही गायब हो गई हो। उसकी तो आंखों में नींद ही नहीं आ रही थी, उसे तो बस वांग जी दिख रहा था जो उसे कैसे लेकर आ रहा था। वीजिंग की धड़कनें तेज हो रही थी। वीजिंग बोलता है फाइनली, हाँ वो आइस बर्फ पिघलने लगा है। और ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। वहीं दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था और वो लेटा हुआ था और उसके मन में चल रहा था आज पहली बार उसने किसी को अपने करीब आने दिया है और वो वीजिंग था और कोई नहीं था। वांग जी सोच रहा था कि जो वो कर रहा है क्या वो सच है, बट हाँ उसे इतने टाइम के अंदर समझ तो आ गया था कि जो वीजिंग है वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। वांग जी के मन में वीजिंग के लिए फीलिंग्स वांग जी को समझ आ चुकी थी, बट वो अभी भी ये रिश्ता एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था क्योंकि वो टीचर था और वीजिंग एक स्टूडेंट था। पता नहीं लोग वीजिंग के और वांग जी के इस रिश्ते को न जाने किस नज़र से देखेंगे, इसीलिए वो बस अपने आप को रोक रहा था। बट आज तो उसका दिल भी हलचल कर रहा था वीजिंग के लिए। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी वीजिंग के बारे में सोचते हुए ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है। वीजिंग क्लास में आता है और अपने फ्रेंड नी हुसैन को देखता है और उसे बता देता है क्योंकि नी हुसैन को पता चल चुका था कि वो वांग जी को पसंद करता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं एंड जो क्लास थी ना वो भी वीजिंग से पूछती है कि वीजिंग क्या हुआ है, आज तो तुम बहुत स्माइल कर रहे हो और अभी भी क्लास शुरू नहीं हुई थी। कुछ टाइम के बाद वीजिंग सबको देखता है और बोलता है मुझे आपको बताना है कल प्रोफेसर ने खुद मुझे छुआ। वो बोलती क्या? वीजिंग बोलता हाँ भले मेरा हाथ पकड़ा था बट मैं बहुत खुश हूँ उससे भी। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं चलो वीजिंग कुछ तो बात बढ़ रही है ना। वीजिंग बोलता हाँ सही कहा और वीजिंग उनके साथ बातें करने लगता है। एंड वांग जी जो डोर के पास खड़ा हुआ था उसने सुन लिया था कि वीजिंग ने अपने दोस्तों को और क्लास के स्टूडेंट्स को क्या कहा है कि वांग जी ने कल उसका हाथ पकड़ा था। और वीजिंग कोई इस पे ध्यान नहीं देता, वो तुरंत क्लासरूम में आता है और बोलता है क्लास शांत। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और वीजिंग भी पलट कर वांग जी को देखता है। आज वीजिंग की आंखें और दिनों से ज़्यादा चमक रही थी और वांग जी एक नज़र उसे देखता है और उसके बाद वो अपनी नज़रें साइड कर लेता है जैसे कि मानो अभी भी वो वही एकदम कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, दिखाने की प्रिटेंड करता है। बट वीजिंग समझ चुका था कि ये इंसान कहीं ना कहीं उसे पसंद तो करने ही लगा है। वीजिंग कुछ देर के बाद बस वांग जी को देखता रहता है और ऐसे ही करके आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग फिर सीधा वहाँ से चला जाता है अपने काम करने के लिए एंड वांग जी अपने ऑफिस रूम के अंदर था। वांग जी फिर सोचता है कि क्यों ना वो वीजिंग से बात करे और कहे उसे कि उससे दूर रहे। वांग जी फिर वहाँ से उठता है और वो बाहर आता है एंड वो देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। वांग जी सोचते नहीं वो नहीं जाएगा। फिर वो वापस से अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाता है जो कि उसके ऑफिस में थी। एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग के रूम के वांग जी के रूम के बाहर नॉक होता है। वांग जी डोर ओपन करता है और फिर वो बोलता है तुम? वीजिंग बोलता है मैं क्यों आ नहीं सकता? वांग जी बोलता नहीं तो। वीजिंग अंदर आता है और वांग जी जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीजिंग वांग जी को देखते हुए बोलता है मुझे आपसे कुछ कहना है। वांग जी बोलता हाँ बोलो। वीजिंग बोलता है आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंग वांग जी शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग ये इनप्रॉपर है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम जानते हो ये कितना गलत है, ये तुम्हारी हरकतें जो तुम क्लास में करते हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वीजिंग बोलता है आपको पता है कि मैं मिसबिहेव करता हूँ, आपके साथ भी करता हूँ, कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें करता हूँ जो कि स्टूडेंट को अपने टीचर के साथ नहीं करनी चाहिए। वांग जी बोलता हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ ये हरकतें करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है ओह अच्छा सच में आपको ऐसा लगता है? ये सुन के वांग जी बोलता है बिल्कुल, ये करना बंद कर दो, ये बहुत गलत है, इससे हर्ट होगा। वीजिंग देखता है और बोलता है किसे, आपको या मुझे? वीजिंग को देख के वांग जी बोलता है वीजिंग हर वक्त मजाक करना सही नहीं होता, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मत करो।
वी जिंग बोलता है, मैंने तो सोच लिया है और मैं आपको आज साफ साफ बता रहा हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ, तो आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं। वांग जी बोलता, वी जिंग मैं तुम्हारा टीचर हूँ और एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बस वही होता है, इससे आगे नहीं। वी जिंग बोलता है, क्यों, आपके दिल में क्या प्यार नहीं है, क्या आपका दिल नहीं है। वांग जी बोलता, वी जिंग ये मत करो। वी जिंग बोलता है, जानता हूँ मैं आपके साथ क्लास में फ्लर्टी चीज़ें करते रहता हूँ, बट फिर भी आप मुझे अपनी क्लास से बाहर नहीं निकालते हैं। कभी कभी हाँ थोड़ा बहुत डांट देते हैं, बट इस तरह नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे कॉलेज से निकाल चुका होता। तो इसका मतलब ये भी ना है ना कि कहीं ना कहीं आप भी मुझे पसंद करते हैं। वांग जी वीजिंग को देख रहा था साइलेंट होकर। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, बस मैं अब तो आपको यही कहने आया था कि मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या रीज़न है, शायद मुझे समझ आ रहा है, आपको डर है हमारे टीचर और प्रोफेसर के रिश्ते पर, है ना। आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। वांग जी बोलता, वीजिंग मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये आखिरी लास्ट बार वार्निंग है, ऐसा मत करना। वीजिंग वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, आप चाहें कितना भी कोशिश क्यों न कर लें, मैंने कहा था आपसे एक बार पहले भी, आप जितना मुझसे दूर जाएंगे मैं उतना ही आपके क्लोज आऊँगा, तो आपका ये करना बेकार है। तो प्लीज़ मेरे क्लोज आने पे दूर मत जाइए, मुझे अपना बना लीजिए, मैं आपको फील करना चाहता हूँ अपने अंदर तक। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आइज से देखता है और पता शेमलेस। वी जिंग बोलता है, आपने देखा ही कहाँ है मेरा शेमलेस बना, अभी तो मैंने आपके साथ फ्लर्ट करना शुरू भी नहीं किया है। वांग जी बोलता, तुम शिमलेस हो, और ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। और वी जिंग वांग जी को जाते हुए देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, ओ गॉड आप तो अभी से शर्मा गए, आगे तो बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं। और ये बोलकर वी जिंग स्माइल करता है एंड देन ऐसे ही उनका क्लास ओवर होता है। इसके बाद वी जिंग अपने घर आता है। घर आने के बाद वो सीधे अपने रूम में जाता है और अपना काम करने लगता है। अब ऐसे ही करके 15 दिन हो जाते हैं और आज वी जिंग को कॉलेज जाते टाइम थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी तबीयत उसे थोड़ी ख़राब लग रही थी, बट फिर भी वो इग्नोर करता है और अपने कॉलेज आ जाता है। वी जिंग कॉलेज आता है और कॉलेज आने के बाद वो सीधा अपने क्लासरूम की ओर जाना शुरू कर देता है। एंड विजिंग देखता है बाहर बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई थी और अभी अभी जो है ना वो कॉलेज जस्ट शुरू भी नहीं हुआ था। कॉलेज शुरू होने में जो है ना 15 मिनट बाकी थे। कुछ ही स्टूडेंट गिने चुने बोलेंगे जो कॉलेज में आए हुए थे, वो अपनी क्लासेस में जाने लगते हैं एंड जब इधर उधर घूमने लगते हैं एंड वो देखने लगते हैं और बोलते हैं, बारिश, ओ माय गॉड देखो कितना तेज़ जो है ना वो मौसम ख़राब हो रहा है। एंड सभी लोग देखने लगते हैं। विजिंग भी देखता है, बट विजिंग की तो हालत किसी और चीज़ से ख़राब हो रही थी। विजिंग को अजीब लगने लगता है, उसकी बॉडी जो है ना वो एकदम हीटअप होना शुरू हो जाती है और उसकी सांसें भी बहुत ही गहरी हो रही थी। एंड जो अदर टीचर स्टूडेंट थे वो भी जो है ना स्टाफ रूम में थे एंड वो जैसे चेक करते हैं वो बोलते हैं, हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है, हाई अलर्ट, बहुत तेज़ मौसम जो है ना बारिश होने वाली है एंड शायद तूफान आने वाला है। तो वो सभी स्टूडेंट को तुरंत ही अलर्ट करवाते हैं और बोलते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को बोल दीजिए अभी के अभी घर चला जाए, क्योंकि अभी बारिश जो है ना वो कम आ रही है, उसके बाद हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और जो जियांग चेंग था आज वो नहीं आया था, क्योंकि जियांग चेंग को आज किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा था एंड ये तो वो भी नहीं जानता कि किस वजह से वो गया था। तो वी जिंग आज अकेला ही था एंड जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और अभी तो सिर्फ ओनली 15 से 20 स्टूडेंट ही आए थे, क्योंकि अभी कॉलेज शुरू होने में टाइम बाकी था, तो इसीलिए नहीं आए थे बच्चे। तुरंत ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जो सारे टीचर्स थे उन्हें भी मैसेज कर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को बोल दीजिए कि वो अपने घर चले जाएँ और कुछ ही टाइम के बाद कॉलेज को भी बंद कर दिया जाएगा। और जो टीचर्स थे ना, जो स्टाफ वगैरह आया हुआ था, वो एक एक करके जाना शुरू कर देता है, क्योंकि अलर्ट दिखा रहा था काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। इसके बाद ऐसा ही होता है, एक एक टीचर जो है ना वो सभी को चेक करने लगता है और जो स्कूल कॉलेज था उसे धीरे धीरे करके बच्चों से खाली करवाया जा रहा था, इधर से उधर ढूंढा जा रहा था। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपना कुछ काम कर रहा था एंड तभी उसके भी फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन आता है। वांग जी अपना फ़ोन देखकर बोलता, हाँ मौसम इतना ख़राब हो रहा है। वांग जी उठता है और जैसे वो डोर के पास आता है वो ओपन करने ही वाला था कि तभी उसे एक स्मेल आती है, एक ओमेगा फेरोमोन की स्मेल। एंड ये स्मेल वांग जी जब स्मेल करता है तो उसे पता चल जाता है कि एक ओमेगा जो है ना वो अपनी हीट में है। और ये ओमेगा कौन है, वांग जी इस स्मेल को भी जानता था और वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी बोलता, व्हाट, वीजिंग हीट में। और वांग जी को डर लग जाता है वीजिंग के लिए, क्योंकि अभी कॉलेज जो है ना वो शुरू होने वाला था, तो काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पर अल्फाज होंगे और वीजिंग के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा था। वांग जी तुरंत ही बाहर निकलता है और वो इधर उधर देखने लगता है एंड वांग जी को पता चल गया था कि जो स्टूडेंट वगैरह है ना जो ऑलमोस्ट जा चुके हैं यहाँ से, कुछ ही टीचर्स या स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, 2-3 बोलेंगे हम। एंड वांग जी को भी जाना था, बट वांग जी को वीजिंग के फेरोमोन्स फील होते हैं। वांग जी को एक क्लासरूम से वीजिंग के फेरोमोन्स आ रहे थे एंड वांग जी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ जाता है एंड वांग जी डोर ओपन करके अंदर आता है, क्योंकि वीजिंग ने डोर जो है ना वो एक साइड का लॉक किया था, एक साइड का ओपन ही था।
वीजिंग एक गुट में बैठा हुआ था, हम बोलें कि एक कॉर्नर में, और वो अपने आप को हाइड किए हुए था। वीजिंग को अजीब लग रहा था, उसकी बॉडी से जो फेरोमोन्स थे वो अनकंट्रोल हो रहे थे। एंड हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है और वीजिंग को फेरोमोन्स फील हो जाते हैं, और वीजिंग अच्छे से जानता था कि ये फेरोमोन्स किसके हैं। वीजिंग सर ऊपर करके देखता है, बोलता सर हेल्प मी, मुझे अजीब लग रहा है। एंड वांग जी ये सुनता है और वीजिंग की हालत देखता है, वो समझ जाता है और बोलता वीजिंग तुम हीट में हो। वीजिंग बोलता हाँ हाँ मुझे अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी गर्म हो रही है, प्लीज़ हेल्प मी। वांग जी बोलता है गॉड। वांग जी अपने आप को शांत करता है, क्योंकि इस वक्त वो हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके बाद वो अपने आप को शांत करता है और तुरंत ही वो वहाँ से वीजिंग के पास आता है, वीजिंग को पकड़ता है और उसे उठाता है। एंड वीजिंग की बॉडी जो है ना वो एकदम लूज़ पड़ रही थी, तो वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और वो उसे अपने ऑफिस रूम की ओर ले जाना शुरू कर देता है, क्योंकि वांग जी पहले चेक करना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं। वांग जी तुरंत वीजिंग को अपने ऑफिस रूम के अंदर लेकर आता है और उसके बाद वो वीजिंग को लाकर जो सोफ़ा था काउच उस पर लिटा देता है और बोलता तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। एंड जो वीजिंग था ना वो वांग जी का हाथ पकड़ता बोलता प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। वांग जी बोलता वीजिंग रुको, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वांग जी से अपना कंट्रोल लूज़ हो रहा था। एंड वांग जी ये नहीं चाहता था। वांग जी तुरंत ही भाग के बाहर आता है, डोर को बंद करते हैं ताकि वीजिंग के फेरोमोन्स ना निकले। एंड वांग जी देखता है कि हाँ कहीं कहीं वीजिंग के फेरोमोन्स थे। वांग जी सोचता है अगर मतलब ये फेरोमोन्स किसी को पता चले तो बहुत ही गलत हो जाएगा, तो वांग जी तुरंत ही आगे बढ़ता है और वो उन फेरोमोन्स को जो है ना अपने फेरोमोन्स से रिप्लेस करने लगता है। एक अल्फा के फेरोमोन्स वांग जी वहाँ पर रिलीज़ कर देता है, जिस वजह से वीजिंग पर कोई खतरा न आ सके। और फिर वांग जी जाके चेक करता है, ऑफिस रूम के अंदर देखता है तो वहाँ पर बस एक जो है ना वो टीचर बैठा हुआ था। वांग जी उसे देखता है और बोलता आप बाकी के तो बोलते कि सारे स्टूडेंट वगैरह जा चुके हैं, मैं बस फाइनली चेक कर रहा हूँ मिस्टर लैन आप। वांग जी बोलता है एक काम करिए आप जाइए, मैं सब चेक कर लूँगा। वो बोलते हैं कि ठीक है, एंड वो निकल जाते हैं। वांग जी फिर पूरे कॉलेज में इधर उधर देखता है एंड वो जल्दी से जाता है सीसीटीवी फुटेज हाँ वहाँ पे जाता है और वहाँ पे देखने लगता है तो हाँ सारी जगह खाली थी, जो स्टूडेंट टीचर थे वो सारे जा चुके थे। वांग जी बोलता है अब मैं क्या करूँ, वीजिंग को मुझे घर लेके जाना होगा एंड इस हालत में उसे लेके जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाहर एक तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ऊपर से जो है ना वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिस वजह से कोई कहीं नहीं जा सकता है। जो पहले पहले निकल गए वो ठीक है, बट अब नहीं जा सकते। वांग जी फिर सोचता है वो क्या करे, एंड फिर वो याद आता वीजिंग अकेला है रूम में। वांग जी वापस से भागता है और वो पास आता है और डोर ओपन करता है और देखता है तो वीजिंग ने अपनी शर्ट जो है ना हाफ ओपन कर दी थी और वो अपनी बॉडी को रब कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है वो बोलता वी, एंड वांग जी अपने फेस को टर्न कर लेता है क्योंकि वीजिंग की शर्ट ओपन थी एंड उसकी चेस्ट दिख रही थी। वीजिंग बोलता प्लीज़ हेल्प मी अल्फा अल्फा। एंड ये सब सुनने के बाद वांग जी की बॉडी जो है ना वो अजीब रिएक्ट कर रही थी। वांग जी बोलता वीजिंग नहीं ये नहीं, ये गलत है बिल्कुल। वांग जी बस अपने आप को मना रहा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के क्लोज आता है एंड जो वीजिंग की शर्ट थी वो अब उसके बोल सकते हैं कि शरीर पे बहुत ही कम अटकी हुई थी। वांग जी को वीजिंग के फेरोमोन्स को फील कर सकता था और वो ये भी जान रहा था कि वीजिंग उसके पास आ रहा है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग से दूर जाने लगता है, बट वीजिंग बैक से आके वांग जी को हक कर लेता है और बोलता आप नहीं जा सकते, प्लीज़ हेल्प मी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है, बोलता वी, बट वीजिंग वांग जी को तुरंत अपनी तरफ करता है और वो वांग जी को देखने लगता है, वांग जी को टच करने लगता है। और वांग जी वीजिंग की बॉडी को देख रहा था, उसे अल्फा होने की वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं हो रहा था और वीजिंग के मतलब लिए वांग जी के दिल में भी फीलिंग्स थी, जिस वजह से वांग जी का अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था। और फाइनली वांग जी को वीजिंग जो है ना वो अपनी ओर करता है और सीधा उसके लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। और वांग जी जैसे कि मानो सब कुछ भूल गया था, वो बस अपने सारे नियम कानून सब तोड़ देता है और वो अपना हाथ पीछे की ओर करता है। वांग जी वैसे भी गेट के पास ही था और वो डोर को लॉक कर देता है और उसके बाद वो बस वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और जैसे कि मानो आज उसने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया हो। वांग जी सब भूल जाता है और वो तुरंत वीजिंग को लाकर काउच पर लेटा देता है और वीजिंग अपना हाथ वांग जी को टच करने के लिए आगे बढ़ाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे ना। वीजिंग बोलता नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं आपका हूँ पूरी तरह से, प्लीज़ मुझे अपना बना लीजिए प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बस वीजिंग के ऊपर आता है और वो बस उसे किस करना शुरू कर देता है बहुत ही ब्रूटली। वांग जी वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा किस कर रहा था एंड काफ़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग को किस करके दूर होता है। इसके बाद वो वीजिंग के फेस को देखता है और वो वीजिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है और वीजिंग वांग जी को फील कर रहा था और वो पूरी तरह से वांग जी में खो चुका था। दोनों एक दूसरे को फील करते जा रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे।
और इंटेंस हो चुके थे एक दूसरे के अंदर। वांग जी फिर वीजिंग की शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और वीजिंग की बॉडी को देखता है। वीजिंग की बॉडी जो है ना वो बस पूरी तरह से हीटअप हो रही थी, जिस वजह से वांग जी रोकता नहीं अपने आप को और वो वीजिंग के शोल्डर पर, उसके नेक एरिया पर, उसके चेस्ट पर, हर जगह उसे किस करने लगता है और बाइट करने लगता है। और वांग जी फिर अपना एक हाथ लेके जाता है और वीजिंग के ट्राउज़र पर रखता है एंड देन फिर उसके बटन को अनलॉक करता है एंड फिर वीजिंग के ट्राउज़र को निकाल कर फेंक देता है और फिर वीजिंग के लोअर क्लॉथ को भी निकाल कर फेंक देता है। देन इसके बाद वांग जी बस अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है वीजिंग को देखते हुए ही, और वीजिंग भी वांग जी को देख रहा था अपनी सडक्टिव आईज से। वांग जी अपनी शर्ट निकालता है और उसे फेंक देता है। फिर वो वीजिंग के ऊपर आता है एंड देन फिर वो वीजिंग की बॉडी को जो है ना वो रब करने लगता है, उसे किस करने लगता है, उसे स्क्वीज़ करने लगता है। और वीजिंग पागल हो रहा था। वांग जी फिर अपने ट्राउज़र निकालता है और उसे भी फेंक देता है एंड वांग जी बस वीजिंग को फिर किस करने लगता है उसके थाइज़ पर, उसके बेली बटन पर, हर एक जगह पर। वांग जी फिर वीजिंग को प्रिपेयर करता है और वीजिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि वीजिंग ने ये पहले कभी नहीं किया था। ये उसके लिए पहली बार था जब वो किसी अल्फ़ा को अपने क्लोज आने दे रहा था। वांग जी फिर वीजिंग के साथ जो है ना वो अपने आप को कनेक्ट करता है एंड देन वांग जी कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है और वीजिंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट कुछ टाइम के बाद वो एडजस्ट हो जाता है एंड देन अपनी बॉडी को मूव करता है और वीजिंग भी कुछ टाइम के बाद एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। और फिर उसके बाद से वो दोनों पूरी तरह से इंटेंस हो चुके थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी बट अंदर रूम पूरी तरह से हॉट हो चुका था। जो वांग जी और वीजिंग थे एक दूसरे के साथ ऐसे ही इंटेंसली इंटीमेट होते रहते हैं एंड काफ़ी टाइम के बाद वांग जी और वीजिंग अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं एंड वांग जी वीजिंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देख के एक स्माइल करता है, देन वो फिर से वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है और ऐसे ही करके वो लोग 6 घंटे तक एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं। 6 घंटे के बाद वीजिंग थक कर बेहोश हो गया था एंड वांग जी वीजिंग को देख रहा था किस तरह से वीजिंग उसके ऊपर सो रहा है एंड वांग जी स्माइल करता है। फिर वो वीजिंग को लेटाता है और उसके ऊपर से जो है ना वो अपने आप को हटाता है। वांग जी वीजिंग को अच्छे से लेटाने के बाद उठ जाता है, वीजिंग को देखता है। वांग जी फिर साइड में पड़ा हुआ अपना जो बोल सकते हैं क्लोथ था उसे उठाता है एंड वो वीजिंग के ऊपर डाल देता है, जो कि वीजिंग की थाइस तक आ रहा था। वांग जी उसे डालने के बाद उठता है और वो बस चेयर पे जाके बैठ जाता है। वांग जी अपने शॉर्ट्स पहन चुका था और वो बस बैठा हुआ था, वीजिंग को देख रहा था। आज उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली थी और अब उसे जानना था कि अब वो नेक्स्ट क्या प्लान करेगा। वांग जी बैठकर सोच रहा था। ऐसे ही करके नाइट हो जाती है और हम देखते हैं वियिंग का फ़ोन साइलेंट पे था, जो बार बार बजे जा रहा था और अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी। वांग जी अचानक से जाता है और उसका ध्यान पड़ता है वियिंग का फ़ोन बज रहा है। वांग जी तुरंत ही जाता है और फिर वो उसे देखता है तो फ़ोन साइलेंट पे था। वांग जी फ़ोन पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से मैडम यू घबराते हुए बोलते वियिंग तुम कहाँ हो? हाँ तो तुम तो वियिंग नहीं हो, मेरा बेटा वियिंग कहाँ पर है? वांग जी बोलता है मैं उसका प्रोफेसर हूँ लैन वांग जी, चिंता मत करिए वो मेरे साथ है और मैं उसको आपके घर वापस छोड़ दूँगा। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं इतना टाइम कैसे हो गया? वांग जी बोलता है आपको तो पता ही होगा कि अभी जो बाहर सिचुएशन है वो कैसी है, पर चिंता मत करिए मैं उसे घर लेकर आता हूँ कुछ ही टाइम के बाद। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वो एक्चुअली ठीक है मैं करवाता हूँ। वांग जी धीरे धीरे विजिंग के पास बढ़ता है और वो बोलता है विजिंग। विजिंग जो था ना वो सोया हुआ था, वो बोलता है क्या हुआ? वांग जी बोलता वी उठो तुम्हारी मम्मा है। विजिंग जब अपनी मम्मा का नाम सुनता है वो तुरंत ही उठ जाता है, बोलता हाँ मम्मा कहाँ है? वांग जी बोलता है फ़ोन में। विजिंग बोलता है ओह हाँ। विजिंग फ़ोन लेता है और विजिंग को दर्द होता है बट विजिंग कंट्रोल करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से मैडम यू बोलती विजिंग कहाँ हो तुम? विजिंग बोलता है आ रहा हूँ मॉम, वो आपको पता है शायद मौसम। वो बोलते हाँ ठीक है, क्योंकि वांग जी जो है ना जो बोल रहा था वो समझ चुका था विजिंग। एंड देन कुछ टाइम के बाद विजिंग बात करता है और फिर वो अपना फ़ोन रख देता है। वांग जी विजिंग को देखता है, विजिंग अपने आप को कवर करता है। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है क्या हुआ, रिग्रेट हो रहा है? विजिंग बोलता है नहीं रिग्रेट तो आपको होगा मुझे नहीं। वांग जी देखता है और बोलता है तुम सुधरोगे नहीं ना? विजिंग बोलता है ना एंड नवा। विजिंग वांग जी को देख के फिर से स्माइल करता है और वांग जी भी समझ चुका था कि ये लड़का पूरी तरह से पागल है और इस पागल से वांग जी को प्यार हुआ है। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता और नॉर्मली अपना काम करने लगता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद दोनों ही अपने कपड़ों वगैरह को वियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर वांग जी बोलता है तुम चल पाओगे? वांग जी बोलता है तुम चल पाओगे? विजिंग बोलता है हाँ। आपको लगता है मैं चल पाऊंगा? आपने मेरी हालत करी है ऐसी चलने वाली। वांग जी बोलता है ओ रुको। वांग जी फिर विजिंग को कैरी करता है और वहाँ से ले जाने लगता है। विजिंग बोलता है अगर किसी ने देख लिया तो हमें। वांग जी बोलता है ओह अच्छा, इतने टाइम से मुझे टीज़ करते हुए परेशान करते हुए एकदम शिमलेस तरह से चीज़ें करते हुए तो हमें शर्म नहीं आई और अब शर्म आ रही है। विजिंग बोलता नहीं मैं तो आपके रेपुटेशन के बारे में सोच रहा था, क्या होगा अगर उन्हें पता चला तो? एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट के साथ क्या किया है?
एंड ये सुन के वांग जी चुप हो जाता है, विजिंग को देखने लगता है। विजिंग बोलता है, आप ऐसे क्यों करते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। वांग जी विजिंग को देखता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद फिर वांग जी विजिंग को लेकर आता है। हाँ, बारिश कुछ हद तक थम गई थी। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही विजिंग को कार में बैठाता है और वहाँ से विजिंग को लेकर चला जाता है। विजिंग का एड्रेस पूछता है एंड वांग जी विजिंग का एड्रेस जानने के बाद उसे लेकर आता है। वांग जी विजिंग को उसके घर के बाहर छोड़ देता है और उसके बाद फिर वांग जी बोलता बाय। विजिंग बोलता अंदर आइए ना। वांग जी बोलता नहीं, किसी दिन जब तुम्हारे घर का मैं सन इन लॉ बन जाऊंगा तब आऊँगा। एंड ये सुनने के बाद विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता हाँ आपने फ्लर्ट किया। वांग जी बोलता नहीं एंड वो चला जाता है। विजिंग देखता है, स्माइल करता है और वो चलने की कोशिश करता है, बोलता मर गया। और वांग जी ने आते टाइम विजिंग को गोली तो दे दी थी, बट दर्द तो दर्द है। विजिंग जो है ना वो लड़खड़ा के आना शुरू कर देता है। एंड तभी उसके सामने उसकी मॉम थी। वो बोलती वी, डोर ओपन करके वो खड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने ऊपर से देख लिया था। एंड ये तो अच्छा हुआ वांग जी ने कुछ किया नहीं, बस नॉर्मली चला गया वहाँ से। एंड जो विजिंग था ना वो देखता रहा था मॉम, एंड वो अपनी कड़ को एकदम सीधा करता है अपनी कमर को और उसके बाद बोलता है कि हाँ 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 मॉम। वो बोलती हैं कहाँ थे तुम। हाँ विजिंग मतलब सॉरी मॉम, वो आपको तो पता है ना मौसम की वजह से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, ऐसा नहीं है मैं उन्हीं के साथ था। वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है चलो। एंड विजिंग चलने लगता है। तभी वो बोलती क्या हुआ इतना स्लो क्यों चल रही हो। विजिंग पता कुछ नहीं बस ऐसे ही, वो क्या है कि मैं फिसल गया था। वो बोलती हैं क्या। विजिंग पता हाँ इतनी बारिश हो रही है और मैं भागते हुए आ रहा था तो मैं फिसल गया और मेरी बैक में चोट लग गई। वो बोलते ओह अच्छा रुको। एंड वो विजिंग को पकड़ती हैं और सहारा देते हुए लाने लगते हैं। विजिंग अंदर आ जाता है और उसके बाद मैडम यू उसे अंदर लेकर आती हैं। तभी जो जियांग चेंग था वो आता है और बोलता क्या हुआ इसे, क्योंकि जियांग चेंग आ चुका था। वो बोलती कुछ नहीं ये गिर गया। वो बोलता है सच में ये उछलता कूदता रहता है तो इसका हालत यही होना चाहिए। विजिंग बोलता शट अप, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते रहते हो। जियांग चेंग वो बनाता है। फिर मैडम यू उसे लेके चले जाते हैं, उसके रूम में लाते हैं और उसे सुला देते हैं। विजिंग बोलता मॉम। वो बोलती हाँ। विजिंग बोलता मुझे भूख लगी है। वो बोलती रुको मैं लेकर आती हूँ। इसके बाद वो खाना वगैरह बना के विजिंग को ला के देती हैं और विजिंग आराम से खा लेता है। अब हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं विजिंग खाना वगैरह खा के सो जाता है और इसी के बाद से ऐसे ही दिन शुरू हो जाते हैं। वांग जी और विजिंग का मिलना, ऑफिस विजिंग कभी भी मुंह उठाकर वांग जी के ऑफिस रूम में आ जाना, एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे के क्लोज आना एंड हाँ इंटीमेट होना, ये भी उनका चल रहा था। और अभी उनके रिलेशनशिप को 3 मंथ हो गए थे एंड नाउ 3 मंथ के अंदर धीरे धीरे विजिंग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। विजिंग को मॉर्निंग को जो है ना वो लेजी फील होता, वो उठने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता और विजिंग चिड़चिड़ा भी हो रहा था। एंड ये सारे लक्षण विजिंग को बहुत अजीब लग रहे थे। विजिंग को फिर भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता और वो बहुत ही ज़्यादा खाता रहता है। वांग जी के ऑफिस रूम में आता है विजिंग और बोलता है आपने कुछ लेके आए खाने के लिए। वांग जी बोलता हाँ क्या हुआ। विजिंग बोलता कुछ नहीं मुझे खाना है। वांग जी बोलता विजिंग मैं देख रहा हूँ तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं खा रहे हो। विजिंग बोलता क्या तो खाना बंद कर दूँ। वांग जी बोलता नहीं नहीं भड़क क्यों रहे हो। विजिंग बोलता हाँ खाने दीजिए मुझे। और इसके बाद वो चुपचाप करके वांग जी का जो लंच था जो वांग जी ने बनाया था खुद, वो खाना शुरू कर देता है। वांग जी देख रहा था विजिंग आज नॉन स्पाइसी डिशेस भी खा रहा था जो वांग जी अपने लिए लेकर आया था। एंड विजिंग को देखता वांग जी बोलता विजिंग बोलता वांग जी बोलता है ये तुम आज बिना स्पाइसी डिश क्यों खा रहे हो। विजिंग बोलता है आपको क्या जलन हो रही है इससे, आप क्या अपने लिए खाना चाहते हो। वांग जी बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी देख रहा था विजिंग का स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है बट वांग जी इग्नोर करता है। इसके बाद फिर वो अपनी जो भी खाना था विजिंग फिनिश करता है और चला जाता है वहाँ से। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता। देन इसके बाद विजिंग घर आता है और घर आने के बाद वो बस ऊपर की ओर ही जा रहा था तभी अचानक से विजिंग का सर घूमता है और वो इससे पहले कि गिर पाता तभी जियांग जिंग उसके पीछे आ रहा था। वो पकड़ लेता है एंड देन बोलता वी क्या हो रहा है तुम्हें। हाँ इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता विजिंग बेहोश हो जाता है। जियांग चंग बोलता वी वी एंड वो जोर से चिल्लाता है और बोलता मॉम गगा शीजे शीजे। वो तुरंत ही चिल्लाता है एंड यान ले और जो विजिंग की मॉम थी वो भाग कर आती है और बोलती क्या हुआ। वो बोलता मॉम विजिंग बेहोश हो गया है पता नहीं क्या हुआ है उसे। वो बोलती क्या एंड वो विजिंग को चेक करने लगती है। तुरंत ही जियांग चिंग विजिंग को उठाता है अपनी गोद में और तुरंत ही उसे रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। बोलती क्या हुआ। वो बोलती पता नहीं एंड वो विजिंग को चेक करने लगती है और विजिंग बेहोश था एंड मैडम यू कॉल कर चुकी थी डॉक्टर को। हम देखते हैं कुछ आधे घंटे के बाद डॉक्टर आता है और वो सबको बाहर जाने के लिए बोल देता है एंड वो विजिंग को चेक करता है। एंड हम देखते हैं पूरे 20 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आता है एंड वो सबको देखता है और डॉक्टर जो देखने के बाद मैडम यू आती है और बोलती क्या हुआ मेरे बच्चे को, आपने बाहर जाने के लिए क्यों बोला, बताइए क्या हुआ है, वो बेहोश कैसे हो गया ऐसे। मैडम यू देखती हैं और वो पूछती हैं। डॉक्टर बोलता है कि देखिए आपका बेटा प्रेग्नेंट है वो भी 2 मंथ। एंड ये सुनने के बाद वो शॉकिंगली देख रही थी मैडम यू और बोलती कि क्या कहा आपने, क्या है। तो जो डॉक्टर था वो बोलता है जी मैंने कहा आपका बेटा प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी को आई थिंक एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता बट 2 से 2.5 मंथ हो गया है। ये सुनने के बाद वो शॉक बोल रहे थे कि क्या। मैडम यू देख रही थी एंड जियांग चेंग भी शॉक था, यानली भी शॉक थी, सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे। इसके बाद डॉक्टर बोलता है कल आप एक काम करिएगा इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा, मैं अच्छे से बता दूंगा इनकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हुआ है और उसके बाद इनके कुछ टेस्ट भी हैं करने हैं।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैसे इनके अल्फ़ा का इनके पास होना ज़रूरी है और बहुत ही कम एज है उनकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ इनका अल्फ़ा का होना ज़रूरी है और इनका बहुत ध्यान रखिएगा। प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, बट बाकी का मैं पूरा टेस्ट करने के बाद बताऊँगा। और ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। एंड मैडम यू शॉक। कुछ टाइम के बाद वो रूम के अंदर आती हैं एंड देखती तो वीइंग बैठा हुआ था और वो अभी भी होश में आया था। मैडम यू वीइंग के पास आती हैं और बोलते वीइंग देखता है, बता मॉम क्या हुआ? मैं मेरा सर दर्द कर रहा है और स्टमक भी थोड़ा थोड़ा। वो वीइंग को देखती हैं और बोलती हैं, मुझे बताओ तुम्हारे बेबी का फादर कौन है और तुम्हारा ये दिमाग ख़राब हो गया है? हाँ, तुम इतना जल्दी प्रेग्नेंट हो गए? वीइंग बोलते कि क्या कहा मॉम आपने? मैं क्या हूँ? वो बोलते तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था क्या? हाँ, अब बताओ मुझे इस बेबी का फादर कौन है? हाँ बताओ। वीजिंग बोलता है कि क्या प्रेग्नेंट? वीजिंग अपने स्टमक को टच करता है तो उसे हाँ एक वार्म का एहसास होता है, एक गर्माहट, एक एहसास। और वीजिंग सोचता है उस दिन वांगची और वीजिंग के बीच में, और उसके बाद तो वो 3-4 बार इंटीमेट हो गए थे। वीजिंग सोचता है हे भगवान उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ क्यों नहीं किया, अब तो बच गई बैंड वीजिंग की। वीजिंग देख रहा था, वो बोलती बताओ मुझे, एंड वो चिल्ला कर बोलते हैं। तभी जियांग फेंगमियान भी आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ है यू? मुझे अभी सर्वेंट ने बताया कि वीजिंग बेहोश हो गया, क्या हुआ है? एंड वो देखती हैं और बोलते हैं हाँ आइए आइए देखिए आपके लाडले ने क्या किया है। वो बोलते हैं क्या हुआ? वो बोलते हैं आपका लाडला प्रेग्नेंट है, वो भी 2.5 से 2 महीने। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान भी शॉक, और वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है वो मैं। जियांग फेंगमियान बोलते हैं कौन है? वीजिंग देखता है और बोलता है वो मेरे प्रोफेसर, मेरे बेबी के फादर हैं। एंड ये सुनने के बाद मैडम ये शॉकिंगली बोलती हैं व्हाट? और जियांग चेंग बोलते हैं क्या वो इसका मतलब जो र्यूमर्स थे वो सच थे? वीजिंग बोलता है हाँ वो बोलते हैं हे भगवान तुम कैसे कर सकते हो? हमें लगा तुम मजाक कर रहे थे वीजिंग उस दिन डाइनिंग टेबल पर तुम तो सच में। हाँ, वीजिंग बोलता है हाँ तो इसमें गलत क्या है? मेरे प्रोफेसर ही मेरे बेबी के फादर हैं। ये सुन के तो वो अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैं, एक तो वो प्रोफेसर है उसका दिमाग ख़राब हो गया क्या? हाँ, उसे क्या लिमिट का ख्याल नहीं है अपनी? वो कैसे कर सकता है? मेरा वीजिंग कितना छोटा है अभी तक, और वो तो मेच्योर था ना, उसे तो ध्यान रखना चाहिए था इन सब चीज़ों का। कितना वीजिंग देखकर बोलता मॉम वो उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं उनसे प्यार करता था, मैंने उन सब चीज़ों के लिए उन्हें परमिशन दी थी। मॉम आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती हैं। ये सुन के वो बोलते शट अप, एंड वो बोलती हैं तुरंत ही मुझे नंबर दो उसका। जियांग चेंग देखता रहता है मॉम मैं देता हूँ क्योंकि मेरे पास सारे टीचर्स के हैं। एंड ऑब्वियसली तुरंत ही वो नंबर दे देता है। एंड मैडम यू तुरंत ही कॉल करती हैं। दूसरी ओर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो बैठा हुआ था। एंड अभी अभी नॉर्मली वो लोग बात कर रहे थे, आज कोई भी ऑफिस नहीं गया था। जो लान किरण थे वो भी तो ऑब्वियसली घर पे ही रहते थे। एंड वांगजी भी अपने ऑफिस से आ चुका था, यानी कि अपने कॉलेज से, और लान सिटिन भी आ चुके थे, वो बैठे हुए थे। तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी फ़ोन पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से मैडम यू बोलती हैं लाइन वांगजी अभी के अभी मेरे घर पर आओ, वीजिंग के घर पर आओ अभी के अभी, मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है वीजिंग को लेकर। एंड तभी वो रुक जाती हैं। तभी वांगजी बोलते कि क्या हुआ है? वो बोलते हैं घर आओ अभी के अभी, एंड अपनी पूरी फैमिली के साथ आना, सुना तुमने? वांगजी सुन लेता है और बोलता है जी। एंड वांगजी अपनी फैमिली को देखता है और बोलता है वो अंकल। वो देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ? वांगजी बोलता है वो आपको मेरे साथ चलना होगा। वो बोलते क्या हुआ? वांगजी डर रहा था थोड़ा सा, बट वो हिम्मत करता है और सब बता देता है। एंड अब उसकी फैमिली ने उसे बुलाया है। वांगजी को ये नहीं पता था वीजिंग प्रेग्नेंट है, बस वो ऐसे ही बता देते कि हाँ रिलेशन क्या है वही पता तो होना चाहिए ना फैमिली को। लाइन किरण देखते हैं बोलते वांगजी तुम्हारा दिमाग ख़राब था क्या? हाँ, एंड तुम कैसे किसी स्टूडेंट के साथ? वांगजी बोलता है डैड मैं उससे प्यार करता हूँ। वो बोलते वांगजी तुम क्या बताऊँ मैं तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद फिर वो बोलते चलो। एंड अगर उन्होंने मना किया ना तो वांगजी देख लेना, वैसे उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी बट वो थोड़ा सा गुस्सा थे और कुछ नहीं। इसके बाद तुरंत ही वांगजी वीजिंग के घर आता है और वो निकलता है, उसे डर लग रहा था। लाइन किरण भी आते हैं और बोलते क्या हुआ? अब नर्वस हो रहा है, डर लग रहा है? वांगजी बोलता नहीं बस ऐसे ही। वो बोलते ठीक है चलो। इसके बाद वो डोरबेल रिंग करते हैं, तुरंत ही यानली आते हैं, डोर ओपन करती हैं और वांगजी अंदर आता है अपनी फैमिली के साथ। यानली कुछ भी नहीं बोलती। फिर मैडम यू आती हैं और बोलती हैं बैठिए, एंड उनकी फैमिली आकर बैठ जाती है। वांगजी को मैडम यू घूर घूर के देखने लगती हैं और बोलती हैं कि वो, तभी जो लाइन किरण थे वो बोलते हैं मैं जानता हूँ ये गलत है, इनका रिलेशनशिप जो है ना वो एक तरह से, मैं क्या बताऊँ, प्यार तो प्यार होता है ना। देखिए प्लीज़ बच्चों ने जो कर दिया सो, वो बोलती हैं कर दिया सो कर दिया, बट आपके इस प्यारे से बेटे ने मेरे बेटे को प्रेग्नेंट कर दिया है। उन्होंने ये सुन के वांगजी शॉकिंगली बोलते कि क्या? लाइन किरण भी शॉकिंगली बोलते हैं कि क्या क्या किया आपने, कि क्या कहा इसने? वांगजी जो है ना वो बोलते क्या वीजिंग प्रेग्नेंट है? वो बोलते हाँ वीजिंग प्रेग्नेंट है, एंड उसने कहा कि उसके प्रोफेसर उसके बेबी के फादर हैं। सच में? मतलब आप इनमेच्योर कैसे हो सकते हैं इतना? वो तो मैं जानती हूँ है ही एक नंबर का गधा, और तुम तो पढ़े लिखे हो ना, प्रोफेसर हो, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई?
वो भी छोटा है, 18+ का भी हुआ है वो अभी तक, और आपने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है वो मैं, एंड अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वांग जी बोलता है बट मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे को प्रेग्नेंट करने के बाद तुम बच जाओगे?" वांग जी देखता है और बोलता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं उसे प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम लैन सिजन को देखते हैं जो कि जियांग चेंग को देख रहे थे, और जियांग चेंग लैन सिजन को देख रहा था। उसे मतलब हे भगवान क्या हो रहा है। एंड तभी जो बोल सकते हैं जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं यो शांत हो जाओ। वो बोलती देखो कैसे शांत हो जाऊँ मैं। फिर वो शांत करवाते हैं और फिर बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे बेटे से शादी करनी होगी तुम्हें। लायन किरण भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल वांग जी करेगा और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाएगा। एंड इसके बाद वो फैमिली नॉर्मली डिस्कस करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि वीजिंग की ओबियसली प्रेगनेंसी जो है ना वो 2 से ढाई मंथ की है, तो हमें इनकी वेडिंग जल्दी करानी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। वो बोलते हैं जी चिंता मत करिए। एंड वो बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, वांग जी और वीजिंग की वेडिंग कुछ ही दिनों के अंदर रख लेते हैं। वो बोलते हैं हाँ सही कहा। फिर वो बातें करने लगते हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया था वो वांग जी और वीजिंग की वेडिंग आज से 5 दिन बाद करेंगे। एंड वांग जी चुप था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, उन्हें जो कर रहा है फैमिली वाले करने देता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं सभी डिस्कस हो जाता है एंड वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। हम कुछ देर के बाद देखते हैं जो लान सिचन थे वो अपने डैड को देख रहे थे और एक नज़र वो जियांग चेंग को देखते हैं। फिर नॉर्मली वो बैठे हुए थे। वांग जी बोलते हैं क्या मैं वीजिंग से मिल सकता हूँ। इसके बाद वो बोलती हैं ठीक है यान ली इसे लेकर जाओ। एंड तुम, वांग जी बोलते सॉरी। एंड इसके बाद वो तुरंत लेके चली जाती हैं। वांग जी डोर के पास आता है और वो डोर ओपन करता है। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बैठा हुआ था डरा हुआ था। जैसे डोर ओपन होता है वो बोलता है मॉम प्लीज़ उन्हें कुछ मत करिएगा। वांग जी अंदर आता है, डोर बंद करता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता है वांग जी। एंड वो तुरंत ही आकर गले लगा लेता है, वांग जी को भाग कर आता है। वांग जी बोलता है वी क्या कर रहे हो, तुम्हें भागना नहीं चाहिए इस हालत में। वीजिंग बोलता है वांग जी मैं, तुम्हें पता है। वांग जी बोलता है हाँ मुझे बता दिया और चिंता मत करो, हमारी फैमिली अग्री है और अगले 10 दिनों में नहीं अगले 5 दिनों में या 10 दिनों में हमारी शादी है। वीजिंग बोलता है कंफर्म बताओ। वांग जी बोलता है वीजिंग शादी है हमारी, बस इतना जान लो। वांग जी फिर वीजिंग के लिप्स पे किस करता है और बोलता तुम हैप्पी हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं हैप्पी हूँ। मैं कितना हैप्पी हूँ, वाह कितनी अमेजिंग बात है, मेरा प्रोफेसर मेरे बेबी का फादर है। वांग जी बोलता वीजिंग अभी भी तुम ये सब। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद नॉर्मली वो लोग डिस्कस करते हैं। वीजिंग नीचे आता है एंड लायन किरण भी बोल देता है कि वो जल्दी आएंगे एंड सारा सामान वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद से बिल्कुल ऐसा ही होता है। वांग जी और वीजिंग की पूरे 10 दिनों के अंदर अंदर शादी कर दी जाती है और आज उनकी वेडिंग नाइट थी। वीजिंग अपने घर से आ चुका था लैंड मैंशन में, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी वांग जी से। एंड वीजिंग बस बैठा हुआ था, पूरा रूम डेकोरेट था एंड अब वो बन चुका था वांग जी का ऑफिशियली हस्बैंड। एंड उन दोनों की जो शादी हुई थी ना वो इतनी ज़्यादा ग्रैंड नहीं थी, बिल्कुल उन दोनों ने सिंपल शादी की थी। एंड उन्होंने कहा था कि बाद में वो कभी ग्रैंड वेडिंग कर लेंगे, बट अभी उन्हें सिंपल शादी चाहिए थी, वांग जी को एंड वीजिंग को दोनों को ही। वीजिंग के कुछ खास फ्रेंड्स को बुलाया गया था एंड पूरे कॉलेज में ये न्यूज़ वायरल हो गई थी कि वीजिंग जो है ना वो प्रेग्नेंट है और वो मतलब उसके प्रोफेसर का चाइल्ड लेके घूम रहा है। और ये चीज़ ना सब लोगों को शॉक कर देती है। ऐसे ही करके वांग जी वीजिंग जो है ना अपनी नाइट को, वेडिंग नाइट को कंज्यूम करते हैं और वीजिंग की जो टेस्ट वगैरह थे ना सब आ गए थे और ये फाइनल हो गया था कि वीजिंग जो है ना वो 3 मंथ प्रेग्नेंट है। इसके बाद वीजिंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और वीजिंग स्माइल करता है। नेक्स्ट डे से जो है ना वो दोनों कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं। वांग जी वीजिंग को अपनी कार में लेकर जाता और लेकर आता। वीजिंग अपनी टमी को सहलाता रहता क्लास के। एंड अब तो वीजिंग को है ना बहुत ही ज़्यादा वांग जी को टीज़ करने में मज़ा आता था। वांग जी जब स्टडी करवाता तो वीजिंग अपने स्टमक पर हाथ फेरता रहता एंड ये चीज़ वांग जी को पता नहीं अजीब लगती थी। उसके लिए बहुत डिफरेंट हो गया था अपनी टमी को लेकर आना कॉलेज के अंदर और धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। एंड वांग जी कॉलेज में वीजिंग का ख्याल रखता था। वीजिंग के क्लासमेट भी जो है ना वीजिंग का ख्याल रखते थे एंड कभी कभी वांग जी को टीज़ भी कर देते थे कि ओहो हमारे प्रोफेसर बहुत ही एनर्जेटिक है। हाँ क्या बात है, तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। वीजिंग बोलता मेरे हस्बैंड है वो और मेरी बेबी के भी फादर, माई प्रोफेसर इज़ माई बेबी फादर। एंड वो ये बोल रहा था और शान से बोलता था और वांग जी को एम्बैरेसिंग बोले तो मतलब शर्म आती थी ये सब चीज़ें सुनने में। वीजिंग शेमलेसली बताता रहता था सबको और ऐसे ही चल रहा था। और अब वीजिंग की प्रेगनेंसी को जो है ना वो पूरे के पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे एंड वीजिंग का एग्ज़ाम था। वीजिंग एग्ज़ाम दे रहा था और वो लिख रहा था एंड वीजिंग का जो एग्ज़ाम पेपर था ना वो ऑलमोस्ट हो गया था, बस वीजिंग का एक क्वेश्चन रह गया था और वीजिंग लिख रहा था। एंड क्लासरूम के अंदर वांग जी इधर से उधर घूम रहा था, सबको देख रहा था। एंड तभी जो वीजिंग था ना उसे ब्लरी दिखने लगता है एंड धीरे धीरे करके वीजिंग के स्टमक में पेन होता है और वीजिंग चिल्लाता बोलता दर्द हो रहा है। एंड जो उसके पास में उसका फ्रेंड नहीं हो सकता वो बोलता वी। एंड वो देखने लगता है वीजिंग के जो लोअर एरिया था वहाँ से जो है ना वो ब्लीड होना शुरू हो जाता है एंड जो ब्लड नीचे गिर रहा था। एंड जो अदर स्टूडेंट थे वो बोलते सर सर। एंड वांग जी साइड में गया हुआ था जिस वजह से उन्हें ध्यान नहीं दिया एंड वो देखता बोलता क्या हुआ। वांग जी भाग कर आता है, बोलते वीजिंग को देखता है और बोलता वी। एंड वो देखने लगता है वीजिंग को ब्लीड हो रहा था
वांग जी बोलता है विवी, है ना, वो तुरंत विनी को पिक करता है। नेहो सैंग बोलता है मैं चलता हूँ। वांग जी बोलता नहीं, तुम्हारा एग्जाम है, तुम रहने दो। नेहो सैंग बोलता है मैंने कंप्लीट कर लिया, और जहाँ तक है विजिंग ने कंप्लीट कर लिया, चलिए सर। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही विजिंग को लेकर आता है। नेहो सैंग कार का डोर ओपन करता है, वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और तुरंत ही कार को ले जाना शुरू कर देता है हॉस्पिटल की। और वांग जी तुरंत ही फ़ोन निकालता है और वो विजिंग को दिखता है। विजिंग को दर्द हो रहा था एंड जो कार थी ना वो ब्लड से कवर हो रही थी, बट फिर भी वांग जी को कोई इस चीज़ की चिंता नहीं थी। वो तुरंत ही कॉल करके बता देता है कि अपने फैमिली को भी एंड डॉक्टर्स को भी कि वेइंग को जो है ना लिवर पेन शुरू हो गया है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एंड सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद निहो सैंग बहुत ही फास्ट भी और बहुत ही जो है ना अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा ना हो कि हार्म हो वेइंग को, वो हॉस्पिटल ले आता है। वांग जी तुरंत ही जो है ना वो वेइंग को गोद में कैरी करता है। निहो सैंग डोर ओपन करता है और वेइंग को अंदर लाया जाता है। वांग जी तुरंत ही डॉक्टर्स को बोलता है एंड डॉक्टर पहले ही रेडी हो गए थे, वांग जी ने इन्फॉर्म करके रखा था। तुरंत ही वेइंग को ले जाया जाता है और अंदर से वेइंग के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी एंड वांग जी नर्वस था, उसे डर लग रहा था। एंड कुछ ही टाइम के बाद वी यिंग जो है ना वो एक क्यूट लिटिल से बेबी बॉय को बर्थ देता है और उनकी चिल्लाने की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। वीजिंग की फैमिली भी थी और वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने वीजिंग को पेन में चिल्लाते हुए सुना है और वांग जी का दिल जो है ना वो एकदम अजीब सा फील करने लगता है। कुछ टाइम के बाद डोर ओपन होता है और एक नर्स बेबी को बाहर लेकर आती है। एंड वांग जी जो है ना वो बेबी को नहीं देखता, पहले बोलता है फिर वीजिंग कैसा है, वो बोलते हैं वो ठीक है एंड अभी बेहोश हैं, कुछ टाइम के बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वांग जी की नज़र अपने बेबी पर जाती है एंड उसकी फैमिली बेबी को देख रही थी। कुछ टाइम के बाद जो वांग जी था ना उसे गोद में दिया जाता है और वांग जी भी देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वीजिंग को शिफ्ट कर दिया जाता है रूम के अंदर दूसरे, और जो वांग जी था ना वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग अनकॉन्शियस था एंड उसके पास बेबी लेटा हुआ था। उसकी फैमिली वीजिंग के आसपास आ रही थी, कभी बेबी को देख रही थी एंड वांग जी की बस आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी बस वीजिंग को देख के एक स्माइल करता है और उसके बाद जो वीजिंग था वो बस लेटा हुआ था। कुछ टाइम के बाद उसे होश आता है एंड होश आने के बाद वो देखता है वांग जी बोलता है वी तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो स्टमक पे कुछ फील करता है कि जैसे कुछ खाली खाली सा हो गया। वो बोलता है हाँ बेबी। वांग जी बोलता है बेबी आ चुका है। एंड इसके बाद उसकी मॉम लेकर आती हैं और वीजिंग को बेबी दिखाती है। वीजिंग बहुत ही खुश हो जाता है, फिर वो देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। इसके बाद जो है ना फैमिली वाले वहीं पर रुकते हैं, पूरा एक डे वीजिंग को वहीं पर रखा जाता है एंड जो है ना नेक्स्ट डे वीजिंग को घर लाया जाता है। एंड घर आने के बाद एक ग्रैंड पार्टी दी जाती है और अब जो है ना वांग जी और वीजिंग अपने रूम में थे। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है फाइनली ओ माय गॉड, मेरे बेबी का फादर, मेरा प्रोफेसर। वांग जी बोलता है वीजिंग जी तुम ये बार बार क्यों बोलते रहते हो, तो ये पता है मुझे मुझे कितना अजीब लगता है। वीजिंग देखता है बोलता है और मुझे ये अच्छा लगता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है ऐसा बोला ना तो दोबारा से प्रेग्नेंट कर दूंगा। वीजिंग बोलता हाँ अभी नहीं, अभी तो हमारा लिटिल आयुन छोटा है। वांग जी बोलता हाँ तो इसलिए मुंह बंद रखा करो ठीक है। वीजिंग बोलता ओके बट हाँ कोई बात नहीं, आपके लिए मैं एक और बेबी लाने के लिए तैयार हूँ। वांग जी बोलता शेमलेस। एंड फिर वीजिंग स्माइल करता है, वांग जी वीजिंग को किस करता है और वो अपने बच्चे को देखते हैं और उसका नाम आयुआन जो है ना उन्होंने डिसाइड कर लिया था। वांग जी फिर वीजिंग के पास आता है, उसके फॉरहेड पर किस करता है और फिर वो बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता है अभी तुम्हें बच्चे को भी संभालना होगा और स्टडी भी करनी होगी अच्छे से ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम इनमें फंस कर रह जाओ, तुम्हें अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है। वीजिंग बोलता हाँ अब है तो मेरे साथ मैं सब कर लूँगा। वांग जी बोलता ओके। एंड देन फिर वो सो जाते हैं अपने बेबी को पास में लेकर ही। इसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। वांग जी वीजिंग की बहुत हेल्प करता, कॉलेज में भी वो ज़्यादातर बेबी को अपने पास रखता एंड जब जब वो रोता तब उसे लेके वीजिंग के पास आता, उसे फीड कराता और फिर लेके चला जाता। वांग जी वीजिंग की स्टडी में जो है ना वो बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वो बच्चों को संभाल रहा था और वीजिंग को भी, और ऐसे ही उनका टाइम बीत जाता है। अब वांग जी और वीजिंग जो है ना एक साथ बैठे हुए थे और जो वीजिंग था ना वो अब अपनी सेकंड ईयर में था एंड उनका जो बेबी था ना वो अभी 7 मंथ का हो गया था एंड वो दोनों बहुत ही खुश थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वीजिंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के ऊपर आ जाता है। वीजिंग बोलते क्या कर रहे हैं, हमारा बेबी है। वांग जी बोलता है हाँ तो अभी 7 मंथ का हो गया है चलो। एंड वांग जी वीजिंग के कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है एंड देन उस रूम में बस उन दोनों के रोमांटिक साउंड आ रहा था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से इंटेंस हो चुके थे। एंड वहीं हम देखते हैं जो लांस सिचन थे और जो हमारा जियांग चेंग था उन्होंने भी अपने रिलेशनशिप को सबके सामने कन्फेस कर दिया था। एंड बहुत ही जल्द लांस सिचन की और जियांग चेंग की वेडिंग भी होने वाली थी और मैडम यू तो शॉक थी, उनके दोनों ही बेटे अपने अपने प्रोफेसर को पसंद करते हैं। और जो लान किरण था ना वो भी शॉक था कि उसके दोनों बेटे अपने स्टूडेंट्स को पसंद करते आए हैं, और उन्हें तो सदमा लग चुका था भाई, पर वो क्या ही बोलते, वो रेडी हो जाते हैं। एंड इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है या फिर कोई स्टोरी को लेकर रिक्वेस्ट है तो मुझे कर दीजिए, मैं जल्द ही आपकी कोशिश करूँगी फैन फिक्शन को डालने की। बाय बाय।